इंसान आज से 2 साल 4 साल 5 साल अपने आप को नहीं देख पा रहा है, तो आने वाला समय उसका बहुत खतरनाक होने वाला है ना? भाई क्या बदलाव टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आने वाला है, लोग कैसे बिहेव करने वाले हैं, है ना? जिसको आप अपना समझ रहे हैं वही लोग दरकिनार करने वाले आपको हैं, बिल्कुल। जिसके भरोसे आप सच मान करके चल रहे हैं वही लोग आपको छोड़ने वाले हैं। तो हैव अ विजन, सबसे पहले तो एक विजन रखना पड़ेगा, पर्पस रखना पड़ेगा कि भाई जीवन में हमको करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे हम शुरुआत करें, है ना? गोल सेट करके रखना पड़ेगा। हर दिन आपको प्रोडक्टिव निकालना पड़ेगा सर। पता चला कि जीवन में ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, कोई गोल ही नहीं है। आज का अचीवमेंट क्या है? तो कुछ अचीवमेंट ही नहीं है। आज हम लोगों ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है ना? तो बड़ा कॉन्शियस रह करके आज की डेट में सोचने का चीज है। अब शरीर से काम करने का समय नहीं है, अब दिमाग से काम करने का समय है ना? तो हैव अ विजन, और लोगों का विजन क्लियर है ही नहीं कि लोग क्या करेंगे। भाई मेरा खुद विजन जब हमने डिस्कवरी और विजन 5,000 रुपया लगा करके सब सीखे सर, तब समझ में आया कि मेरा विजन क्या है ना? आप बने किस लिए हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है ना? आप अपने आप को देखना स्टार्ट करिए। आज 26% लोग जॉब पैशन के साथ कर रहे हैं, मात्र 26%। बाकी सब लोगों ने कहा चले आए कर लिए। एक स्टोरी था, एक डॉक्टर बने, डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर वो बन गए, और उनको अवार्ड दिया जा रहा था, तो अवार्ड दिया जा रहा था, सब लोग उन्हीं के सेलिब्रेशन में आया हुआ था। वो डॉक्टर साहब वहां से निकल करके आम के पेड़ के नीचे जाके बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, लोग वहां उनका नाम पुकार रहा है। तो भाई बोला सब आपको ढूंढ रहे हैं, आपको, आप यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। भैया मेरा मेरा प्रोफेशन ही नहीं था डॉक्टर, वो तो भाई माता पिता का कहना था, इसीलिए हम डॉक्टर बन गए। और डॉक्टर बन गए, और हमारा काम, आदत है किसी काम को शिद्दत से करना, तो उस काम को हम शिद्दत से करने लगे, तो ये अवार्ड उसके कारण मिल रहा है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़े ना है इस चीज में। तो आज अधिकतर इंसान को जब देखिएगा तो इसी तरह से लोग काम कर रहे हैं सर। आज जो इंसान जो है काम कर रहे हैं वो इसी तरह से लोग कर रहे हैं। 26% मात्र जो लोग हैं ना, वो अपना पैशन समझ करके जॉब को कर रहे हैं। बाकी लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं, धीरे धीरे वहां पे पहुंच गए, वहां काम कर रहे हैं। अब है कि हम लोग अपने विजन को डिस्कवर करने का प्रयास करें कि व्हाट, मतलब किस चीज के लिए हम बने हैं, ये ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 3 दिन का वर्कशॉप होता है सर, डिस्कवर माई विजन का ऊपर। प्रैक्टिकली जब आप करते हैं, ढूंढते हैं, तब जाकर के समझ में आए। और एक मेंटोर के सामने जब करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, तब जाकर के निकल के आया एक चीज। कई तरह से डिटेल में हम बात करने लगे, उन्होंने एक लाइन में मेरे से निकला, एजुकेशन। बस एक ही चीज मेरा निकल के आया कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में मिशन क्या है, विजन तो हुआ, पर्पस क्या है, मिशन क्या है ना? अब मिशन क्या है, मिशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि मिशन आपका क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है। हर कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, हर एक लोग का एक मिशन स्टेटमेंट होता है। तो आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? तो 18 ईयर्स माइनस और 18 ईयर्स प्लस, 18 ईयर्स माइनस 18 ईयर्स प्लस। अब भाई 18 साल से नीचे लोगों को हमको एजुकेट करना है, क्योंकि उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसीलिए हम स्कूल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, स्कूल एक अच्छा बनाने का, डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। 18 ईयर्स प्लस, तो एज अ ट्रेनर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोगों को कैसे हम हेल्प करें, कैसे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो विजन, विजन क्लियर है। उसके बाद है कि भाई करोड़ों लोगों की जीवन को बदलना है ना? अब उसके बाद मिशन आया, फिर उसके बाद होता है कोर वैल्यू। आपका कोर वैल्यू क्या है, जिससे कि आप सेक्रीफाइस ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कोर वैल्यू क्या है? हेल्प करना। कोई यदि लोग आ गए तो उनको हेल्प करना एक मेरा कोर वैल्यू है। कई बार हम धोखा भी खाते हैं, लेकिन मेरे नेचर में है लोगों को मदद करना। लोग हुँ, 1 रुपया दे तब भी, ना दे तब भी, भाई हमको लगता है कि उसको हेल्प करें, आगे बढ़े। तो हेल्प करना एक मेरा कोर वैल्यू में आ जाता है। दूसरा है, कोई भी इंसान आया तो उसके पोटेंशियल को अपलिफ्ट करना मेरा कोर वैल्यू है ना? कि भाई लगता है कि भाई आप अपने सपनों को कैसे आगे पाएंगे, उसके लिए आपको कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे फाइट करना है, वो कैसे आप अपना फुल पोटेंशियल को जगाएंगे, उस पर हम लोग को काम करना होता है। रणधीर जी, माइक को बंद कर लीजिए। तो ये चीज को हम लोगों को समझ में आया सर। तो सबसे पहला बैठ, एक दिन में नहीं आएगा, ये विजन जो है ना एक दिन में क्लियर नहीं हो जाता है। लेकिन जब अपने ऊपर पहरी रखने लगते हैं, जब ध्यान देने लगते हैं, तो आप अपना विजन निकाल पाते हैं कि भाई आप कहाँ किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं।
बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे हमारे यहाँ देखिए सीएम नीतीश कुमार है ना। अब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर है, राजनीति का कभी उन्होंने क्लास नहीं किया, लेकिन राजनीति में बहुत आगे निकले, भाई सीएम बन बैठे। तो बहुत सारा कई सारे ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे जो कि वे प्रोफेशन का डॉक्टर है, लेकिन बहुत अच्छा एक्टर बन के बैठे पड़े हैं, है ना। बहुत सारे इंजीनियर आपको ऐसा मिलेंगे जो कि क्रिकेटर, कौन कामली करके था, विनोद कामली, है ना, विनोद कांबली था, सिस्टम इंजीनियर, था बिल्कुल विनोद है ना, कांबली। इंजीनियर था वो। और आज देखिए कहाँ क्रिकेट के जाकर के दुनिया में अपने आप को कमाल धमाल मचाया। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि वो बने कुछ और हैं, लेकिन वो करना उनका करना कुछ और है, उनका हॉबी कुछ और है, और वहां पे जाकर के वो बहुत अच्छा करते हैं। तो हम लोगों को भी अपना विजन फाइंड करना है कि विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, एक विजन रखना पड़ेगा। और इतना आसान नहीं होता ये विजन को ढूंढ लेना, लेकिन बस एक इशारा मेरा है कि विजन को ढूंढिए कि करना क्या चाहते हैं। भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हैं, समय दे रहे हैं, तो जो बेसिक्स कह रहा है उसको करना है ना। गलती होता है, हमसे भी गलती होता है, आज भी गलती होता है, लोगों की मदद के चक्कर में हम भी चले जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन समझ में आता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम भी चाहते हैं कि मेरा भी कोई मेंटोर बने, भाई आज तक कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई मेरे जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है कि भाई सागर को कैसे हम गाइड करें, कैसे मोटिवेट करें, कैसे इसको सही रास्ते पे अपने लेकर के आगे जाएं। कोई है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाई मुझे शरण में ले लो, है ना, कहते हैं ना कि मुझे शरण में ले लो राम। तो भाई लास्ट में आता है कि भाई कृष्ण भगवान बस आप ही को मेंटर मानते हैं, आप ही को गुरु मानते हैं, है ना। कोई ऐसा इंसान तो मिले कि जो मेरे जीवन में इंटरेस्ट ले। हम लोग तो बार बार लोगों को बताते रहते हैं कि भाई वीरेंद्र तुम मेरे शरण में आओ, देखो तुमको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, रणधीर जी आइए, अनिल जी आइए, सूरज जी आइए, प्रवीण जी आइए, चाहे सिकंदर जी आइए, बहुत सारे लोग आइए, और देखिए कि कैसे आगे हम लोग मेंटरशिप कर करके आगे चलते हैं। लेकिन लोग बेसिक करने के लिए तैयार नहीं है। भाई इतना सिंपल काम कर करके आपको आगे बढ़ना है, और उसको सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो हैव अ विजन, सबसे पहला चीज है कि हैव अ विजन। दूसरा है सेट गोल, गोल सेट करना पड़ेगा। बिना गोल को लिए हर दिन का एक गोल होना चाहिए, हर दिन का एक गोल होना चाहिए। सुबह रात में द मैजिक टू डू लिस्ट लिख करके हम लोग सोते हैं, कॉपी में हर दिन आपको दिखेगा कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आगे का प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति है, उसके ऊपर रात में बात कर करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेट गोल, पर्पस, पर्पस होना चाहिए कि भाई आपके, भाई आए और गए राम बनेंगे या कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो आपको एक अपने जीवन का पर्पस रखना होगा। और ये सब शब्द लग सकता है, लेकिन कितना पावरफुल है उसको हम फील करते हैं। और आने वाला समय भले जो लग जाए, लेकिन बहुत ही बेटर होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिस दिन ये कॉपी होना शुरू हो गया, उस दिन धमाल मचेगा। और सही लोग जिनकी जरूरत है आर्थिक आजादी ग्रुप में, अभी तक वो लोग आए नहीं है। बस चिंता इसी बात का है, जिस दिन वो आ गया उस दिन बहुत आगे बढ़ जाएगा आदमी, और फटाफट होगा। तो दूसरा चीज देखिए आता है, पेसिमिस्ट को मत सुनो, है ना। स्लाइड वगैरह सब इसका बनाए हुए थे, लेकिन अभी स्लाइड को चलाना में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। पेसिमिस्ट, है ना, हम लोग जो है ना वैसे लोगों पे भरोसा करने लगते हैं ना जिसका अपना करियर कुछ खुद पता नहीं है। ऐसे लोगों पे यकीन करने लगते हैं जिसको अपना फ्यूचर पता नहीं है ना, उसका खुद डार्क में भविष्य है, उसको इसकी बात सुन करके डिसीजन लेना शुरू कर लेते हैं। तो जिनको आपकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, उन पर आप विश्वास मत करो। भाई जो मेरे पोटेंशियल पे शक कर रहा है, जो मेरे सपनों पे शक कर रहा है, वैसे लोगों को ही हम लोग रोल मॉडल मान करके बैठे पड़े हैं, और उसी की सुन रहे हैं, जबकि उसका सुनने का कोई जरूरत नहीं है ना। क्योंकि तू इंसान है, हम लोग भूल गए हैं कि भाई हम इंसान हैं, ईश्वर की संतान है। आप पूरे यूनिवर्स में देख लीजिए, जिस प्रोपोर्शन में जिस चीज का कॉम्बिनेशन है, वो पानी हो, एयर हो, वाटर हो, है ना, जो भी चीज का कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन परसेंटेज में वही चीज हमारे बॉडी में है, वही चीज सेम बॉडी में भी हमारा कॉम्बिनेशन वही चीज है। तो भाई इंसान है, और इंसान की संतान है, और इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन पेसिमिस्ट लोगों की बातों में आ जाते हैं और उसी को सही मानने लगते हैं, है ना। उन्हें खुद को कुछ तो करना नहीं है, वो खुद करने वाले कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के भी सपने चुराने में वो कोई कमी नहीं रखते, कसर नहीं रखते हैं। उसको ड्रीम सीकर बोलते हैं, ड्रीम सीकर। जब उससे चर्चा करिएगा, तो चर्चा करिएगा तो वो आदमी करेगा क्या,
आपके भी सपने चुराने का प्रयास करेगा। वैसे लोगों को सुनना ही नहीं, वैसे लोगों से दूर रहना है। तो पैसिमिस्ट लोगों से दूर रहना है, दूसरा पॉइंट। हम लोग करते क्या है, उसी को रोल मॉडल मान करके चलना स्टार्ट कर लेते हैं। तीसरा देखिए क्या है, लर्न टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? कौन परेशान नहीं है? हर व्यक्ति परेशान है। और कहा जाता है ना कि भाई माँ जिस समय बच्चे को डिलीवर कर रही होती है 12 डेसिमल का दर्द होता है। एक इंसान को यदि 10 डेसिमल का दर्द हो तो वो क्या करेगा कि भाई मर जाएगा। लेकिन एक माँ जो है 12 डेसिमल का दर्द झेल जाती है। सबसे बड़ा दर्द उस समय होता है, लेकिन उसी समय ईश्वर ने बहुत बड़ा गिफ्ट भी दे रहे होते हैं, माँ बनने की खुशी। सेम यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा ना, बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा, बहुत मुश्किल भरा समय से गुजरना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर विश्वास छोड़ना शुरू कर देंगे, है ना। लोग आपके ऊपर भरोसा छोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बिलीव होगा, अपने ऊपर बिलीव होगा। और उस समय आपका अंदर आत्मा क्या जवाब दे रहा है, उसी को लेकर के आपको एक्स्ट्रा माइल चलने की आदत डालना पड़ेगा। मोहम्मद अली से कहा गया कि भाई आप कितने सीटअप्स मारते हैं। उनसे पूछा गया मोहम्मद अली को, बोला भाई मैं गिनना ही तब शुरू करता हूं जब मेरे शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। मेरा शरीर जब कह देता है कि भाई अब नहीं अब नहीं, उसी समय से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग भी जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लान दिखाइए ना। प्लान दिखाने से डर रहे हैं भाई लोग। हाँ हाँ या ना, दो ही चीज तो कहेंगे। और जिनको इंटरेस्ट है वो हाँ कहेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो ना कहेंगे। यही तो होना है, इसके अलावा कोई और निर्णय थोड़े ना होना है। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास हिम्मत ही नहीं होता है, बात ही नहीं करते हैं। तो लर्न समथिंग न्यू, और हर दिन अपग्रेड अपलाइन। कल देखिए बातचीत हो रहा था, कहीं सुन रहे थे इस चीज को, अपग्रेड अपलाइन। और एक होता है, हाँ साहबुद्दीन जी ही बोल रहे थे मीटिंग में, दो तरह के अपलाइन होते हैं। एक होते हैं ओल्ड ओल्ड मॉडल वाले, उनको दिन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ओल्ड मॉडल वाले अपलाइन है। अपग्रेडेशन से उनको कोई लेना देना नहीं। मोबाइल सही से नहीं चलाना आता है, जूम सही से चलाना नहीं आता है, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखना नहीं आता है, कॉलिंग करना नहीं आता है, लेकिन अपलाइन वो बने पड़े हैं, है ना। अपग्रेडेशन उनके जीवन में नहीं है, अपग्रेड उन्होंने किया ही नहीं है अपने आप को, है ना। वो सीखना नहीं जानते हैं। नेटवर्क खड़ा हो गया, पैसा आ गया है, तो भाई जाना ही जाना है। सिस्टम ही ऐसा है, आप काम करेंगे तब भी, ना करेंगे तब भी। तो गलती से पैसा चला जाता है ना। और वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अपने ऊपर वो खर्च करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अपलाइन दो तरह के अपलाइन, एक होता है अपग्रेडेड अपलाइन। भाई अपग्रेडेड अपलाइन कौन है, जो हमेशा ऑडियो सुन रहे हैं, हमेशा नई नई किताब पढ़ रहे हैं, है ना, हमेशा अपलाइन, मीटिंग टू मीटिंग। लीडर का पहचान ही है मीटिंग टू मीटिंग, मीटिंग टू मीटिंग। जो व्यक्ति हर मीटिंग में दिख रहा है वही आपके टीम का लीडर है। जो व्यक्ति टीम में मीटिंग टू मीटिंग में दिख रहा है वही आपका लीडर है। जो मीटिंग में दिख ही नहीं रहा है वो आपका लीडर हो ही नहीं सकता है। यहाँ होता क्या है कि खुद को ही समझाना पड़ता है पहले कि भाई आप मीटिंग में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो 10 आदमी को लेके आ जाएंगे, है ना। तो एक्स्ट्रा माइल चलने का हम लोगों को आदत डालना है। एक और चीज देखिए, है प्लान ए और प्लान बी की हम लोग बात करते हैं, है ना। प्लान ए और प्लान बी, भाई बोलते हैं कि भाई प्लान ए में तो हमारा जॉब है ही, और प्लान बी में हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। भाई प्लान ए और प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। आप आज से 5 से 10 साल का भविष्य आप देख लीजिए ना, क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। प्लान ए उसी को समझिए, उसी को वैल्यू करिए, उसी के लिए सारे टर्म्स और कंडीशन को पूरा करने का प्रयास करिए। तो हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमको भविष्य बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमको बहुत आगे बढ़ना है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही हमारा प्लान ए है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बाद ही कोई दूसरा काम आता है। और एक ही साथ प्लान ए और प्लान बी नहीं होना चाहिए। एक ही साथ प्लान ए और प्लान बी नहीं होना चाहिए। ऑफिस में ही है और वहां पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भी बात कर रहे हैं, नो। उस समय कोई चर्चा नहीं। इवन बॉस से चर्चा मत करिए, साथ में जो आपके साथ काम कर रहा है उसके साथ चर्चा नहीं करना है, क्योंकि वो आपका प्लान भी गड़बड़ा देगा, है ना।
वो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में आपका अचीवमेंट तो आएगा नहीं, अभी पैसा उस लेवल में आएगा नहीं, लेकिन बता सर कोई और काम कर में व्यस्त है ये, आपका परफॉर्मेंस पे लोग शक करने लगेंगे, है ना। तो वहां पे क्या करना है कि वैसे लोगों के साथ चर्चा ही नहीं करना है। और आप तो भाई उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं। किसी को नौकरी मिलता है तो खुश है क्योंकि नौकरी मिला है। भैया नौकर बनने का डिसीजन लिए हो, नौकर का फॉर्म भरे हो, और किसी को मालिक बनने का खुशी है, भले वो खोखा का ही हो एक मालिक, एक छोटा सा दुकान का ही हो ऑनर, ऑनर का माइंडसेट ही अलग है। और जॉब कितना बड़ा भी, कहते हैं ना, एक लीडर है वो बोलते हैं कि भाई आईआईटीएन थे, विदेश में रहते थे, है ना। और वो कहते क्या थे कि भाई जो सब कुछ अच्छा था, पैसा अच्छा था, पैकेज अच्छा था, लाइफ स्टाइल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन घर से 3-3 महीना 6-6 महीना बाहर रहना पड़ता था। सोने की हथकड़ी थी, हथकड़ी तो था लेकिन सोने की हथकड़ी था। तो भाई जो इसको समझ पाएंगे वही ना, साइड से इसको समझने का प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। तो प्लान बी मत रखिए, आप ये देखिए कि हमको आने वाला समय में हमको क्या करना है, और एक साथ तो रखना ही नहीं है। यदि आप प्लान बी के भरोसे रहते हैं, इसका मतलब है कि चांसेस ऑफ सक्सेस को आप रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वो फुल पोटेंशियल आप अपना दे ही नहीं पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा चीज क्या है कि भाई हारने से मत डरिए, है ना। हम लोगों को लगता है कि किसी से बोलेंगे शायद वो मना कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। भाई उसका कल्पना पहले ही कर लीजिए, वो घर से भगा देगा, यही होगा ना। भाई हम तो उसके अच्छे नियत से गए थे, हम तो उसके करियर को चेंज करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने उसको ऐसा सद्बुद्धि दे दिया, सरस्वती माँ उसके जीवा पे ऐसे विराज गई कि भाई भगवा दिया। किसको तुम आया प्लान दिखाने के लिए, किसको तुम इतना साइंटिफिक बिजनेस को बताने के लिए आए हो, है ना। इतना बेहतर बिजनेस मॉडल किसको समझाने के लिए आए हो। अब वहां से हम ही चिंता मुंह लटका करके चले आते हैं कि भाई आज हम एक गए प्लान दिखाने के लिए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अरे भाई खुश हो जाओ, उसके उसके भविष्य उसके भाग्य में था ही नहीं, इसीलिए भगवान ने, सरस्वती माँ ने उसके जीवा पे विराजमान हो गए और कहा कि भैया यहाँ छोड़ दो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे आपको क्विट करेंगे ना, कुछ लोग आगे दूर तक जाएंगे फिर छोड़ेंगे आपका साथ, फिर आगे जाएंगे फिर दूर जाएंगे। इमोशन से कनेक्ट नहीं करना है, टीम के किसी भी सदस्य से इमोशन से कनेक्ट नहीं होना है। चलिए, तो अब है नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन करना सीखना है हम लोगों को, कंट्रीब्यूट भी करना सीखना है। जो आपने आज तक लिया है समाज को वापस भी तो दीजिए। आपकी सफलता सिर्फ आपका नहीं है, जो पैसा आज आप घर में लेकर के आ रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप नहीं है। उस सैलरी के लिए सिर्फ आप मतलब ऑनर नहीं है, उस सैलरी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प किया है उस सैलरी को लाने के लिए, उस पेचेक को लाने के लिए। तो भाई समाज को लौटाइए जो आपको मिला है, समाज को लौटाना है, समाज को हम लोगों को वापस लौटाना है। जी। बाहर आंधी तो आती है। जो मिल रहा है उसको लौटाने का भी हम लोगों को प्रयास करना है। तो ये सब कुछ था जिसपे बेसिक थोड़ा थोड़ा हम चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाता रहे, ताकि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती रहे, है ना। ताकि आप एक अच्छा निर्णय ले सकें, ताकि आप एक अच्छा इंसान बन सकें, ताकि आप जहां भी बैठे तो भाई लोग आपका रेस्पेक्ट कर सके, आपको वैल्यू कर सके। लेकिन आज का टॉपिक कुछ और ही है, और वो टॉपिक है भाई धर्म संकट में फंसे ना रहें। इसके पीछे रीजन क्या है, एक तारीख को तो हम लोग बड़े बड़े वादा कर लेते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा वादा होता है। और जैसे ही 25 तारीख आता है, समझ में आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना। समझ में आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं 25 तारीख आते आते। और 28 तारीख 29 तारीख आते आते तो भाई उनका सब कुछ जैसे ब्लड जो है ना उनके शरीर का जाम ही हो जाता है, कि हमने 1 तारीख को क्या प्रॉमिस किया, 2 तारीख को क्या प्रॉमिस किया, और 27 से 28 तारीख आ रहा है, और शरीर का पूरा ब्लड जो है बिल्कुल सर्कुलेशन रुक जाता है, धीमा पड़ जाता है। यदि बीपी नापा जाए तो सबसे लो बीपी यदि कुछ ऐसे लोगों का हो तो वो 28-29 तारीख को ही समझ में आएगा, सबसे लो बीपी है। लेकिन मेरे भाई हार अंतिम क्षण तक नहीं मानना है। मेरेकल हैपेंस इन अ मोमेंट, चमत्कार जो होता है ना क्षण में होता है। तो आज का जो टॉपिक है इसी पे है, हिट द गोल। जो भी आपने अपना अपना लक्ष्य लिया है उसको, लक्ष्य को बिल्कुल हिट करने का प्रयास करना है, हार नहीं मानना है। जब तक 31 तारीख का रात 12 न बज जाए तब तक अपने लक्ष्य के लिए फाइट करते रहिए।
अपने लक्ष्य के लिए फाइट करते रहिए। योद्धा हारेगा, है ना, तो अनुभव लेकर के आएगा, एक्सपीरियंस लेकर के आएगा, और जीतेगा तो मेडल लेकर के आएगा, है ना। तो दोनों में हम लोगों को प्रयासरत रहने का प्रयास करना है। हार तो मानना ही नहीं है, हार मानना ही नहीं सीखा है भाई। और असफलता आपको सफलता के करीब लेकर के जाता है, आपको लेसन्स देकर के जाता है ना। क्या गलती रह गया, क्या कमी रह गया, है ना, उसको एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद आगे भागना है। अभी भी स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करिए। अंतिम क्षण जो है धर्म संकट में नहीं फंसना है, करें कि ना करें, करें कि ना करें, पीवी कहीं बचा कर तो नहीं रख लें, अगले महीना काम तो नहीं आएगा, है ना। ये सोच में नहीं जाना है। हम लोगों को ऐसा करना है कि भाई धर्म संकट से बाहर निकल के हिट द गोल, जो गोल हम लोगों ने लिया है उसके लिए रणनीति बनाइए। टाइम स्पैन कम है, अब इस टाइम स्पैन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। भाई पिछले कई महीना से हम पावर लेक पे नहीं जा रहे थे काम करने के लिए, लेकिन डिसीजन लगा कि नहीं जाना है, करना है। क्यों? क्योंकि भाई गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करना है तो जो समय जहां पे लगा, जहां इंपॉर्टेंट है वहां पे काम करना करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला चीज है हम लोगों को भाई हिट द गोल। बस गोल के अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए। जो गोल है बस उसी के ऊपर फोकस करिए। अपने रात में बैठ करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, हाउ आई कैन अचीव, है ना, कैसे उस चीज को सच कर सकते हैं। एक्साइटेड होकर के बहुत सारे लोगों ने मलेशिया क्वालिफिकेशन करने का प्रयास किया, है ना, बहुत सारे लोगों ने पुष्कर जाने का प्रयास किया। अब पता चल रहा है भाई वो दूसरे महीने ही ठंडा पड़ गए। अब दूसरे महीने ही ठंडा पड़ गए तो मलेशिया आप कैसे जाएंगे, पुष्कर का ट्रिप कैसे अचीव करेंगे। अपलाइन का हेल्प चाहिए, अपलाइन सपोर्ट करे। भैया अपलाइन को जहां दौड़ाना है दौड़ा लो, पीवी का उम्मीद नहीं करो, है ना, पीवी का उम्मीद नहीं करना है। अपलाइन यदि पीवी से मदद कर रहा है, दैट मीन्स अपने डाउन लाइन के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है ना। भाई पीवी से मदद नहीं होगा, ज्ञान जितना लेना है लो ना। भाई जूम सेशन करा लो, होम मीटिंग करा लो, प्लान दिखवा लो, पर्सनल काउंसलिंग करवा लो, जितना करना है करवा लो, पीवी नहीं, है ना, क्योंकि उसका अपना भी लक्ष्य है ना, उसका अपना भी लक्ष्य है। और टीम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो अपलाइन तो एक ही है ना। और सारे डाउनलाइन उम्मीद लगाए पड़े बैठे हैं कि भाई मेरा इतना घट रहा है, थोड़ा सा इतना कर देते, थोड़ा इतना घट रहा है इतना कर देते, थोड़ा इतना घट रहा है इतना कर देते। भैया दाता राम तो कोई बैठे हुए नहीं है। आपके आपके नीचे क्यों मारे भाई, आपके टीम में क्यों मारे, आपके ग्रुप में क्यों मारे पीवी। वो अपने सेल्फ आईडी पे करेगा तो उसको ज्यादा चेक बनेगा, ज्यादा पैसा आएगा। फिर आपके पीछे वो अपना पीवी क्यों बर्बाद करे। पूरा महीना तो आप सोए हुए रहते हैं। 31 तारीख को 8 बजे के बाद भन भन फोन बजना शुरू होता है। भाई एक फोन कटा नहीं कि दूसरा फोन आ रहा है, दूसरा फोन कटा नहीं कि तीसरा फोन आ रहा है, पता चला कि चौथा फोन भी लगे लगे पड़े हैं सब लोग। भाई 1 तारीख से ही वो सीरियसनेस क्यों नहीं दिखाते हो, है ना। भाई अपनी जीत की तैयारी खुद करो ना यार, खुद करो। भाई 1500 पीवी से करना स्टार्ट किया, ठीक है, 2500 पीवी स्टार्ट हुआ। अब 5000 पीवी पे जाओ ना, 5000 से 10,000 पीवी पे जाओ ना, 10,000 से 25,000 पीवी पे जाओ ना, 50,000 पीवी पे जाओ ना सेल्फ आईडी पे। ये तरीका सही है, ये तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोल मॉडल इस रूप में बढ़ेंगे। होता है गलती हम लोगों से भी हुआ है, बहुत ज्यादा गलती हुआ है, बट उसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपलाइन का एक्सपीरियंस ले लेना है। आपका समय बच जाएगा और पैसा बच जाएगा, समय भी बचेगा पैसा भी बचेगा, है ना। भाई कहीं कुछ नहीं करना है तो अपने आईडी पे करना है। अपने आईडी पे दिमाग आप लगाइए, बाकी को खुद दिमाग लगाने दीजिए। दूसरा, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको हाथ पैर मारने दीजिए। पता चलता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, सब हम कर देंगे, बस खाली आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम सारा काम हम ही कर देंगे। पता चलेगा वैसे लोग किसी काम का नहीं है। वैसे लोगों का भीड़ इकट्ठा कर करके भी हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। बहुत सारे ग्रुप में हम लोगों ने देखा है, बहुत सारा अपना पैसा लगा लगा करके उनका फर्स्ट परचेजिंग किया है, कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। उल्टा और भाव खाएंगे वही लोग कि भाई हमने आपके ऊपर एहसान किया है। सिर्फ लोगों को लाने से बिजनेस थोड़ी ना होता है, बिजनेस के साथ साथ वॉल्यूम चाहिए, तभी जाकर के हम लोग राइट स्ट्रक्चर को तैयार कर पाएंगे।
जिसपे हम लोग भरोसा कर सकें, जिसपे हम लोग उम्मीद कर सकें, है ना। ये ऐसे सिर्फ काम टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को देखिए समझना क्या है कि भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना है। बस दो ही चीज तो हम लोग अपने टीम को कहना चाहते हैं, भाई अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाने का प्रयास करिए, फर्स्ट। सेकंड, भाई कुछ 5 से 10 हजार बिजनेस है, वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, बिजनेस है। 5 से 10 हजार रुपया हमेशा अपने क्लोजिंग के टाइम पे रखे रहिए। अभी विजय सर बोल रहे थे कि सर 39,500 पे हमारा रह गया था। भाई 500 पीवी के कारण 40,000, 4,000 पीवी, 40,000 पी का स्लैब क्यों छोड़े भाई, क्यों छोड़े? तो लास्ट में उसकी तैयारी हम लोगों को करके रखना पड़ेगा ना, उसकी तैयारी करके रखना पड़ेगा, है ना। तो खुद अपनी तैयारी, अपने हिस्से की तैयारी आप करिए, बाकी लोगों को करने दीजिए। हाँ, लोगों को गाइड करिए कि भाई आपका यहाँ ये परेशानी हो रहा है, यहाँ आपका कमजोर पड़ रहा है, यहाँ पे आपको परचेज की जरूरत है, यहाँ पे ज्यादा प्लान दिखाने की जरूरत है, यहाँ पे आप थोड़ा मीटिंग वगैरह का फंक्शन वगैरह बढ़ाइए, होम मीटिंग वगैरह बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट बनवाइए। ऐसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। भाई आप पैसा से हेल्प करवाएंगे, अपलाइन क्यों इस बिजनेस में आया है? अतिरिक्त इनकम के लिए ही ना, कि अपनी टीम पे खर्च करने के लिए थोड़े ना आया है। और टीम पे जब खर्च ही करते रहेगा, कितना लोग तो मीटिंग में अपना भाई टिकट भी नहीं ले पाते हैं, अपलाइन के भरोसे, अपलाइन के भरोसे पहुंचे हुए हैं। भाई अपलाइन कितनों की जिम्मेदारी लेगा, और कब तक जिम्मेदारी लेगा? यदि मीटिंग का टिकट नहीं बन पा रहा है, नहीं पैसा बच पा रहा है, दो प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेच लो ना, दो प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेच लो। तो रियल वे जो है उसको हम लोग पकड़ते ही नहीं है, और जो रियल वे नहीं है उसको पकड़ने के लिए तैयार है, अपलाइन के कंधे पे सवार होकर के पार होना चाह रहे हैं। अब वैसे लोगों को कुछ दिमाग में जाता भी नहीं है, जो अपना पैसा खर्च करके नहीं जाता है ना, वैसे लोगों को दिमाग में कुछ जाता भी नहीं है ना। तो लास्ट में यही हम लोग कहना चाह रहे हैं, देखिए कि भाई धर्म संकट में नहीं पड़ना है। जो लक्ष्य आपने रखा है या हमने रखा है, अंतिम सांस तक लड़ना है। मैजिक हैपेंस इन अ मोमेंट। बहुत सारे लोग हैं कि सर जिस समय हम दुकान शटर ऑन करके बंद करके गए तो 80,000 पीवी दिखा रहा था, और कल सुबह जैसे ही आते हैं तो देखते हैं कि 190 पार किए हुए। कहाँ से अचानक मैजिक हो गया? अभी देखिए साहबुद्दीन जी बोल रहे थे कि भाई 35 मिनट में 70-75 लाख का बिजनेस मिला। सब कौन भाई बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है कि मात्र 35 मिनट में 70-75 लाख का बिजनेस मिलता है? नेटवर्क उस तरह का रहेगा तभी होगा ना। और हम लोग नेटवर्क बनाने के बिजनेस में आए हुए हैं, नेटवर्क ही हम लोगों को बनाना है। अच्छे अच्छे लोगों को, जो खुद वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी मदद करना है। हम तो मदद सबको करना चाहते हैं, सबको मदद करना चाहते हैं, कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। भाव खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं टीम में, बहुत भाव खाते हैं, है ना। भैया भाव नहीं खाना है, सीखने का भूख आपके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर नहीं। भाई हमारे अंदर तो है ही कि मेरा एक प्रोसेस, एक रूटीन बन ही गया है कि जूम सेशन 9 बजे से 10 बजे रहेगा, जूम सेशन रहेगा। ये मेरे मेरे बिजनेस का एक पार्ट बन चुका है ना, कि भाई अपना जूम सेशन चलाना है। लोगों को रेकमेंडेशन करेंगे तो आएंगे, तो आएंगे। बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर किया गया, बहुत सारे लोगों को आज भी लिंक शेयर किया गया। भाई उनको नहीं आने का मन है, नहीं आए, उनको जरूरत नहीं है, नहीं आए। भाई भगवान ने उनको बोला है कि भाई इसको सोना है तो सोने देना है, जिसको जरूरत है वो आएगा। तो हम लोगों को करना क्या है कि भाई क्लोजिंग है, अब देखिए आज 28 तारीख भी आपका एंड है ना। फिर भी अभी हार नहीं मानना है ना। पूरी रात पड़ी है ना। आप डाउनलाइन को अपलाइन को तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या करें, क्या कमी रह गया है। अपलाइन 24 आवर आपके लिए अवेलेबल होते हैं। वो हमेशा 2 बजे रात में भी फोन करिएगा डाउनलाइन होकर के, तो अपलाइन को बड़ा खुशी होता है कि भाई 2 बजे रात में इसको किस चीज की जरूरत पड़ गया, क्या इसके दिमाग में आइडिया आया है, किसको ये प्लान दिखा रहा है, कहीं ट्रेन से सफर तो नहीं कर रहा है। 2 बजे रात में इसको नींद नहीं आ रहा था, बैठ के प्लान दिखाना शुरू कर दिया। स्टेशन पे ट्रेन आने में लेट था तो 2 बजे रात में प्लान दिखाना शुरू कर दिया, है ना। भाई डॉक्टर दवाई की बात करते हैं, टीचर पढ़ाई की बात करते हैं, टेलर जो है कपड़े की बात करता है, तो डायरेक्ट सेलर किसकी बात करेगा? एसटीपी का, शो द प्लान शो द प्रोडक्ट। इसके अलावा तो उसको कोई बात ही नहीं करना आता है।
तो बहुत सारी बातें करने का है, लेकिन फोकस जो अब बनाना है क्लोजिंग के ऊपर बनाना है कि क्या कमी रह गया, किसको ज्यादा कौन लोग को 5 के स्लैब पे लेके जाना है, कौन से लोगों को 10 का स्लैब पे लेके जाना है, कौन से लोगों को 20 का स्लैब को टच करवाना है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग 40 का स्लैब टच करवा सकते हैं अपने ग्रुप में, किसको 70 का स्लैब टच करवा सकते हैं, किसको 1.15 का स्लैब टच करवा सकते हैं, किसको हम लोग 1.70 का स्लैब टच करवा सकते हैं, किसको 2.60 का करवा सकते हैं। एक ही पर्पस इस महीने का है कि अनिल जी को 1.70 का स्लैब ले जाने का प्रयास करना है ना, प्रयास करना है, कम से कम 1.70 का स्लैब वो जाए। अब वो कैसे जाएंगे, स्ट्रक्चर उनका ऊपर डिपेंड करता है। तुमको लगा कि मेरे तरफ से मेरा प्रयास लगा कि 1.70 जाने में यदि मेरा 2 दिन उनके काम आ सकता है, सैटरडे और संडे, तो भाई उनके नाम। सैटरडे संडे यदि उनका काम आ सकता है और एक नया पिन आ सकता है 1.70 का, तो हम रेडी हैं, करेंगे, उस पिन को अचीव करवाने का प्रयास हम लोग करेंगे, है ना। तो ये प्रयास हम लोगों का होगा और कोशिश रहेगा कि किया जाए। और इस महीने भी बहुत सारा पिन लाने का प्रयास किया जाएगा, बहुत सारा पिन लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, चलिए बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और आई होप कि थोड़ा सा आप लोगों का भी टाइम लेना है, आप लोगों का भी सुनना है। तो बस यही है कि धर्म संकट में फंसे नहीं रहना है। मेरा लास्ट में यही कहना है कि धर्म संकट में फंसे नहीं रहना है। डिसीजन आर या पार, है ना। मैदान में रहना है या मैदान को छोड़ना है ना। मैदान में 31 तारीख के 12 बजे रात तक रहना है, या पहले ही हम लोग को भाई सब कुछ अपना हथियार डिक्लेयर कर देना है कि ना, कुछ तो होने वाला नहीं है ना। योद्धा वही है जो आखिरी सांस तक लड़ना जानता है, और लास्ट तक हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे, लास्ट तक लड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हारना सीखा ही नहीं है। हारते ही नहीं, हम लोग जीतने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। हमेशा जीतने के लिए प्रयास करते हैं। 4 ही फॉर्मूला तो है, साम दाम दंड भेद, इसके अलावा तो कुछ आया ही नहीं। यही 4 का तो इस्तेमाल ही करना है, बड़ा बड़ा युद्ध लड़ने के लिए इन्हीं 4 का किया जाता है। तो भाई छोटे स्तर पे हम लोग तो ऐसे कर ही सकते हैं। तो चलिए, आज का यहीं पे हम लोग अपने तरफ से टॉपिक आज का डिक्लेयर करते हैं। और लेकिन फिर भी 16 मिनट है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि आप लोग को सुने, और आप लोग भी अपने तरफ से जो बोलना चाह रहे हैं बोलिए, ताकि इस समय का सदुपयोग किया जाए। और मेक अ हैबिट, जूम सेशन को एक हैबिट बना लेना है, एक आदत में शामिल कर लेना है, इसको आदत में शामिल कर लेना है। तो चलिए अनिल जी, आप ही सबसे कॉर्नर में आज हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम यू। चलिए, कहीं लगता है व्यस्तता उनका है ना। तो जय आर सी एम सर। जय सिंह, जय सिंह सर, जय सिंह। कुछ ध्यान आपके बात पे था सर, कुछ ध्यान कहीं और था। बाकी जो भी कुछ सुने ग्रोथ के बारे में, और ये डेप्थ पे अगर काम होता है तो निश्चित है कि जो 1 तारीख को जो भी मतलब कि किया जाता है, वो 30 तारीख को निश्चित है कि वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शुरू में बिल्कुल। वही है कि बाघ मार देंगे, सियार मार देंगे, पता चला कि एक कुत्ता को भी नहीं भगा पाते हैं। तो ये गलती सही हम बात, सभी में ही है, क्योंकि बिल्कुल। ऑन द पेपर वर्क पे नहीं आते हैं। सिर्फ ये ना माइंड में आते हैं ना पेपर वर्क पे आते हैं। सिर्फ मुंह से बोल देते हैं, और लास्ट लास्ट तक में यही होता है कि एफर्ट कर नहीं पाते हैं कोई। क्योंकि हर कोई हम्म, बिजनेस करता है तो 5 से 10 हजार एकदम निश्चित है कि वो लगाना ही लगाना है, क्योंकि बिजनेस उसी से होता है। लेकिन हम्म। लास्ट लास्ट तक में कितने लोग मेरे ही टीम में है जो कि बोलते हैं कि आज 70 हजार था, कल पता चला 1,70,000 है सुबह। तो वो हम सभी का ही मतलब कि टीम का ही देन है। तो अगर पेपर वर्क रहेगा तो निश्चित है कि हम लोग आसानी पूर्वक से हर पिन को अचीव कर सकते हैं। और बाकी सर मेरी तैयारी भी है, बहुत अच्छा से रहेगा। और कल का भी तैयारी है, परसों का भी तैयारी है। कल थोड़ा डिस्टर्ब भी रहेंगे, संडे फुल डे रहेंगे। हाँ, क्योंकि अब चलिए, जो क्लोजिंग जिससे बन का सकता है तो उसको करने अपने का पास प्रयास समय करना भी है। नहीं और बचा है। अनिल जी, हम यही चाहते हैं कि कल परसों आने का बस एक ही रीजन है, 1.70, 1.70, है ना। और है, वैसे लोग बिल्कुल। आपके टीम में हैं, है ना। और वो स्ट्रक्चर प्लानिंग है, लेकिन ये 2 दिन को भरपूर यदि सदुपयोग किया गया, तो निश्चित है कि 1.70 का स्लैब आपका जाएगा, है ना। और इसी का प्रयास करना है, कम से कम
भाई पिन तो आना ही चाहिए, नया पिन तो आना ही चाहिए। मार्च महीना है, कुछ खास महीना इसको बनाना है, तो इसका प्रयास हम लोग करेंगे। बिल्कुल। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अ, विजय सर। थैंक यू सर। सर आज हमने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बात की। एक तो जैसे हमने बात किया कि अपना हमें पहले विजन होना चाहिए कि इसलिए हम इस बिजनेस में आए हैं, क्या करना चाहते हैं, और गोल सेट होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है और क्या मिशन लेके चलना है। तो आपका प्लानिंग होना चाहिए कि आपको क्या मिशन मतलब क्या गोल अचीव करना है। गोल में भी फिर हमें शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और मिड टर्म गोल मतलब डिसाइड करके रखना चाहिए थोड़ा बेटर प्लानिंग के लिए। कि मतलब अगर 3 महीने का है तो 3 महीने को हमें क्या अचीव करना है, 1 साल के लिए क्या अचीव करना है, 5 साल के लिए क्या अचीव करना है। ये हमारा पूरा विजन क्लियर होना चाहिए, फिर हमें उस पर काम करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा मतलब क्या, किस लिए हम अपना ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या पर्पज है हमारा। वो सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए और परिचित लोग से दूर रहना चाहिए, जो लोग आपका मतलब अपने लिए यूज़ करते हैं और आपको मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर एक तरह से मिसगाइड करते हैं। और अपलाइन को मतलब अपने आप को अपग्रेड करके रहना चाहिए। कभी ऐसा हो कि मतलब आपका जो अपलाइन है वो अपग्रेडेड नहीं है, तो ठीक है उस पर डिपेंडेंसी है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहा है तो फिर अपने हाथ में अपना बिजनेस लीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि आप खुद जब करेंगे तो दूसरा भी आपका हेल्प करेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे, किसी के भरोसे बैठेंगे, तो न तो आगे वाला हेल्प करेगा, नीचे न तो नीचे वाली वैल्यू देगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि अब अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को मतलब उस काबिल बनाइए कि लोग आपको वैल्यू करें। तो जब आप में पोटेंशियल दिखेगा, वैल्यू दिखेगी या काम दिखेगा, तो आपका अपलाइन भी आपके साथ जुड़ेगा और फिर नीचे वाले लोग भी जो आपके नीचे हैं वो आपकी बात सुनेंगे। और अपना कंट्रीब्यूशन की बात की कि कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलता है, जो भी अमाउंट मिलता है उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। और मतलब गोल को अचीव करने के लिए या पीवी को करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए और उसमें भी थोड़ा सा हमें हाइयर लेवल सेट करना चाहिए कि अगर जैसे हम 5,000 कर रहे हैं तो फिर 10,000 का प्लान करें, 10,000 कर रहे हैं तो 25,000 का प्लान करें, 25 कर रहे हैं तो 50 या उससे बड़ी अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और अभी भी जैसे हमारे पास 2-3 दिन बचे हैं तो इसमें हमें जिसने जो भी चीज़ सोचा हुआ है, जो भी पिन सोचा हुआ है, उसके लिए पूरा जी जान लगा दे और उस गोल को अचीव करें। तो ये सारी हमने डिस्कशन किया आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो पूरा मीटिंग का सारांश ही आप बता देते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि इतने अच्छे तरह से आप सुनते और समझते हैं। नेक्स्ट प्रवीण सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। टोटल सिस्टम पे बात किया गया, क्या कमी है उसको पूरा हम लोगों को करना है। और फोकस पे बात किया गया कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, जो हम लोग टारगेट लेते हैं उसको पूरा करने का पूरा फोकस होना चाहिए। तो बात बड़ा बढ़िया रहा सर आज का सेशन से। और बहुत कुछ कमी है उसको पूरा करना है और धीरे धीरे सुधार करके आगे बढ़ना है सर। तो थैंक यू सर। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सूरज सर। जी सर, जय श्याम सर। घर में ही है और कैमरा बंद करके हैं। चलिए। और बाबू था सर, इसीलिए परेशान कर रहा था। हाँ हाँ। सर ये समझ में आया आज की मीटिंग से कि विजन होना चाहिए, और विजन होगा तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और गोल के बारे में बताए, तो गोल हम लोग 1 तारीख को तो ले लेते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और सही बात है, 25 जाते जाते हवा निकल जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 तारीख से ही हम लोग काम करें और अच्छे पिन पे जाएं और अपने डाउनलाइन को भी ले जाएं। तो गोल अभी सेट तो होना सब चाहिए। अभी हम लोगों के पास 3 दिन है ना, 29, अभी 30, 3 दिन है जी 31। सर। पहले 3 दिन तो भाई एड़ी चोटी एक करना है। जी 3 दिन एड़ी चोटी एक करना है, अभी हवा निकलने की बात नहीं है, और हवा भरने नहीं के है। लिए हम आ रहे हैं हाँ कल। हाँ हाँ सर, आप आते हैं और हवा इसलिए भर जाता। तो इसलिए हवा भरने के लिए आ रहे हैं, और हवा भरना ही भरना है ना। अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए जीना सीखना है ना। जी अपना गोल तो खुद आ ही जाएगा, लेकिन टीम में जो भी लोग हैं वैसे लोगों को हम लोगों को ध्यान देना है। और उनको भाई छोट जैसे है ना कि टीम में बहुत सारे लोगों का पहला चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई जो नए लोग आए हैं, नई उम्मीद लेकर के आए हैं, तो उनको पहला चेक दिलाने का प्रयास हम लोग करें, है ना। कुछ लोग हैं जिनका चेक बढ़ाने का प्रयास करें कि हाँ सर इतना तो आ रहा था, इतना आता तो वैसा हम लोग उद्देश्य लेकर के आ रहे हैं कि भाई जो डेप्थ लोग पे काम करना सर।
बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ पे काम करना है कि भाई ऐसे लोगों को लेकर के जाना है, कौन 5 जा रहे हैं, कौन 10 जा रहे हैं, कौन 20 जा रहे हैं, कौन 40 जा रहे हैं, कौन 70 जा रहे हैं, कौन 1-15 जा रहे हैं, है ना। बाकी तो सब अपने आप लक्ष्य हो जाता है। मेन तो इन्हीं सब चीजों पे फोकस करना होता है। बिल्कुल टैप रूटीन से हम लोग काम करेंगे और निश्चित है कि अच्छा करेंगे, और कुछ ना कुछ इस महीना भी अच्छा ही होगा। लेकिन अंतिम सांस तक दम तोड़ना नहीं है। नहीं जब है, तक हिम्मत नहीं आना। 31 हाँ 31 तारीख 12 न बज जाए तब तक हम लोगों को क्या करना है कि अपना उम्मीद नहीं छोड़ना है ना। बिल्कुल मोर्चा संभाल करके रखना है, और साम दाम दंड भेद, है ना, ये सब चारों नीति को है जो अपनाने का प्रयास करना है। आप तो देखते हैं कि भाई 31 तारीख जैसे ही 8 बजता है, मेरा दूसरा रूप मेरे ऊपर सवार हो जाता है ना। तो भाई वो जी। रूप ना आए, इसके लिए हम लोग अभी बचा हुआ समय है, तो इस पे थोड़ा सा काम करना है। ग्रोथ बहुत ही जरूरी है, ग्रोथ बहुत ही जरूरी है। हमारे हर एक आसपास, में ग्रोथ होना चाहिए। हाँ हमारे आसपास सब लोग जो है ना नजर बनाकर बैठा पड़ा है। और अब तो अच्छा भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पैसा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है ना। लगता है कि भाई कुछ तो हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एहसास ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का क्या रूप हो सकता है, क्या वैल्यू हो सकता है ना। उनको एक जैसे बोलते हैं ना कि कच्चा चावल पका कि नहीं पका, उसको एक निकाल करके देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले उन लोगों पे हम लोग थोड़ा सा फोकस ज्यादा अ, देने का प्रयास करें। तो लिस्ट करिए, है ना, लिस्ट कर करके वैसे लोगों को फोकस करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वैसे लोगों के साथ बिल्कुल ग्राउंड में उतर करके काम करिए, है ना। तो बहुत ही बेटर रहेगा सर, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, है ना। जी। नेक्स्ट वीरेंद्र, यदि फ्री है तो माइक ऑन करो। पहुंचिए रहे हैं, रास्ते में है सर। अच्छा और ठीक है, तब तक सिकंदर सिकंदर सर का तब तक ले लेते हैं, है ना। यस सर। सिकंदर सर, चलिए ये लोग भी काफी व्यस्त हैं शायद, है ना। तो हम समझते हैं कि अभी 6 मिनट बचा हुआ है। कौन लेंगे 6 मिनट? चलिए सूरज जी आप ही लीजिए, आपको बोलने का प्रैक्टिस डालना है। मैं ये बता रहा सर कि अपडेट करना चाहिए, हम्म, क्या कि हम लोग अस्थिर हो जाते हैं तो ये गलत बात है। अगर पानी कहीं भी अस्थिर है तो ये गंदगी और बदबू आना शुरू हो जाता है। अगर कहीं बाइक लगा दी अस्थिर है तो इस पे भी धूल जम जाता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं है, अपडेट होना है और अपना पिन चेंज करना है और नीचे वाला भी का पिन चेंज करवाना है। अस्थिर नहीं रहना है सर। 2 प्रकार का अपलाइन बताएं जो हमें समझ में आया। अपडेटेड अपलाइन, ओल्ड अपलाइन नहीं होना चाहिए। सर कल सावनी सर से भी सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था इनका। हार नहीं मानना है सर। रात के 12 बजे तक, हम तो 12:10 तक हार नहीं मानते जब तक क्लोज ना हो जाए। नींद ही नहीं आता है। अंडर अंडर मेंटेनेंस जब तक ना दिखा दे, है ना। जी जी। और ऐसा रहेगा सर तो दशा बदलेगा सर तो दिशा भी बदलेगा। बिल्कुल। जो चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन विजय फर्स्ट सर भी टाइम कुछ तो कहना काम चाह करना रहे हैं। पड़ेगा सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि वो वीरेंद्र है जो मतलब जिससे मीटिंग करने जाते हैं उसी समय क्लोज करते हैं ना वो, मतलब कैसे करते हैं वो? एक दिन बोल लेते हैं वो कि हम जिससे मीटिंग करते हैं हम उसी समय क्लोज कर देते हैं उसका अपॉइंटमेंट, उसी समय मतलब हम उसकी आईडी लगा देते हैं, हम बाद में वेट नहीं करते फॉलो अप करने के लिए। कौन? वीरेंद्र, वीरेंद्र ही थे ना उस दिन। एक दिन बोल रहे थे कि हम मतलब फॉलो अप के चक्कर में नहीं पड़ते, हम जिससे बात करते हैं उसी नहीं समय नहीं, हम आईडी लगा सतेंद्र देते जी हैं। थे, वो हमारे सतेंद्र जी थे। अच्छा, सतिंदर। हाँ तो सतेंद्र नाम उससे है उनका। पूछना है कि कैसे मतलब ऐसा कर पाते हैं, क्या कहते हैं या कैसे लगाते हैं ये चीज? देखिए सर, ये चीज तभी हो पाता है जब पहले से आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है ना। रिश्ता बहुत अच्छा होता है ना। तो है क्या कि आदमी बड़े साफ सुथरे हैं, सही बात है, बहुत ही अच्छा। स्पष्ट और साफ सुथरा इंसान है। आज भी उनसे बात हो रही थी तो दो ही चीज बोले कि सर देखिए, हमारे साथ दो ही चीज लागू होता है। हम कि कौन सा चीज लागू होता है भाई? भाई पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग समझ, पब्लिक रिलेशन में हम लोग समझ रहे हैं कि भाई सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखिए। तो बोले दो ही चीज हमारे साथ अच्छा होता है, एक तो टाइम का पंक्चुअलिटी सर। यदि समय आपने दिया है तो समय पे आपको काम करना है, तभी हमको काम करने में मजा आता है। दूसरा चीज क्या है, बता रहे थे कि भाई जुबान का पक्का बनिए, है ना, जो आप कहिए उसको
करने का प्रयास करिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलिए दोनों चीज इनका बड़ा दमदार और शानदार है। तो इस पर्सनैलिटी की वजह से भाई टाइम पंक्चुअलिटी या जुबान दिया तो वो करेंगे, जैसे भी करें जहां से भी करें करते हैं। तो ये दो पर्सनैलिटी के ऊपर उनका जो है ना सर काफी अच्छा रेपो बना हुआ है ना। जिन जो भी उनके आसपास लोग हैं एक बेहतर इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं लोगों के ऊपर। और अच्छा। जब बेहतर इन्फ्लुएंस बना हुआ है तो ये जब जाते हैं तो सामने वाला का ट्रस्ट बना हुआ पहले से है कि भाई ये आदमी गलत नहीं करेगा, है ना, या गलत चीजों में आज तक हमने इसको देखा ही नहीं है ना। और यदि मेरे पास आज आया है तो इसको मना कैसे करें, है ना। हाँ। तो ये उन लोगों का अपना देसी फंडा होता है ना। तो अच्छा। बड़ा ही अच्छा और अच्छे अच्छे लोग हैं अभी टीम में वो ला भी रहे हैं। और अच्छा। जबकि खुद यदि देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कैरेक्टर अच्छा है। अच्छा। अभी देखिए एक टॉपिक पे और आज हम लोग देखिए चर्चा कर रहे थे, बड़ा ही अच्छा। आपका मार्केट छवि आपके पीठ पीछे काम करता है ना। आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या वजन है, कितना लोग आपका रिगार्ड और रिस्पेक्ट करता है, वो आपका मार्केट वैल्यू एक होता है। हर एक इंसान का अपना एक मार्केट वैल्यू होता है। और वो मार्केट वैल्यू आपका 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मार्केट छवि आपका आपके पीठ पीछे काम करता है। यदि कोई आपके पीछे चर्चा कोई कर रहा है और आपके बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, दैट मीन्स आपका मार्केट छवि अच्छा नहीं नहीं है। है ना। यदि आपके बारे में 10 लोग जैसे तैसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट छवि आपका अच्छा नहीं है। तो इंसान को अपना मार्केट वैल्यू बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, करना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरा भी छवि खराब है ना। क्यों? क्योंकि भाई जीरो से हीरो बनने में बहुत कुछ होता है ना। एक इंसान आए, रास्ते से निकल रहे थे, किसी ने शिकायत किया, बोले सर आपके बारे में फलाना ऐसे बोल रहा था। तो थोड़ा सा आगे और बढ़े तो प्रणाम सर, आपने सर ऐसे मदद किया, ऐसे हेल्प किया। भाई अब हम बताएं कि हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारी छवि कैसी है ना। तो जो मेरे साथ परेशान हुए हैं तो उनके सामने मेरा छवि खराब है। और जो हमारे से लाभ लिए हैं, फायदा उठाए हैं, जिनकी हमने मदद किया है, तो उनके सामने मेरा छवि अच्छा है। तो ये चलता रहेगा, ये अप डाउन चलता रहेगा। 100% किसी का नहीं होता है ना। 100% कोई पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है जिसका मार्केट छवि अच्छा हो, है ना। तो मार्केट छवि आप आपके पीठ पीछे जो है ना काम आता है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी काम आती है कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान है ना। ये पर्सनैलिटी काम आता है। आपका कैरेक्टर काम आता है कि आप कैरेक्टर कैसे, जैसे कहता है ना कि आज के सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हैं। अरे मेरे भैया पहले कुछ ऐसा कुछ नहीं होता था। आज आपको लिखा जाता है सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। मतलब आपको अब डर लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरा में है तो हमको दुनिया का लोग पकड़ेगा। और वो सीसीटीवी कैमरा जो ऊपर लगा हुआ है, जिसको लोग कर्म प्रधान बोलते थे, या जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा, वो सीसीटीवी कैमरा से आप कहाँ पे बच पाएंगे। तो आपका कैरेक्टर उसी समय काम आता है जब वहां पे कोई नहीं है, जब आप अकेले हैं। और उस समय आपका बिहेव कैसा होता है। सपोज करिए, थोड़ा सा मजाक करेंगे, मजाक का मूड में है, तो सूरज जी का साली को साथ दे दिए कि भाई सागर सर इनको थोड़ा सा छोड़ के आ जाइए, है ना। अब वहां पे मेरा कैरेक्टर का रियल पहचान वहां पे हो रहा है। आप कैसे उनको वहां तक, घर तक ड्रॉप करते हैं, है ना, कितना किस तरह से ले जाकर के आप वहां तक छोड़ते हैं। तो वो चीज डिपेंड करता है आपका कैरेक्टर। आप जब अकेले होते हैं, 10 आदमी के सामने कैरेक्टर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होता है। कैरेक्टर जब आप अकेले हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, यदि आपका कल की डेट में आपका आपके साथ वही कोई काम करे तो कैसा लगेगा आपको। कैरेक्टर वो चीज होता है कि भाई जो, मान लिया जाए कि आपका बच्चा है और जो आप कर रहे हैं वही आपका बच्चा करे, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो वो कैरेक्टर फील होता है। और जब आप अकेले में होते हैं तो कैरेक्टर काम आता है। तो ये चीज को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है कि आपका कैरेक्टर काम आना चाहिए। जहां आप नहीं होते हो वहां ये मार्केट की छवि, मार्केट वैल्यू जो आपका है ना, पर्सनैलिटी आपका जो है ना, आपका कैरेक्टर जो है, ये काम आता है। और ये बड़ा ही, पैसे से आप खरीद नहीं सकते इन चीजों को। सही बात है। ये तो बचपन में कितना जिसका जैसा मिल करोड़पति जाता है। अरबपति भी क्यों ना हो जाए, आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और इसको बिल्ड करने में टाइम लगता है, पैशंस लगता है, पैशंस, धैर्य रखना पड़ता है। सामने वाला लोग आपको ताना भी दे सकता है, गलत भी ठहरा सकता है ना, आपके बारे में भला बुरा भी कह सकता है।
है ना। अति प्रभावकारी 7 लोगों की आदतें में किताब में इसका डिस्कशन भी बहुत अच्छे तरह से है ना। इसको बहुत अच्छे तरह से समझा भी जा सकता है। पैराडिम शिफ्ट हो जाता है जब किसी की सच्चाई को आप जानते हैं। एक ट्रेन पे बच्चा, थोड़ा सा टाइम आपका ले लेते हैं, है शायद 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। तो एक ट्रेन पे बच्चा जो है इधर उधर उधेड़ बुन बना रहा था, पेपर पढ़ रहा था, तो उसके हाथ से छीन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसका पिता आराम से ऐसे करके सो रहा है ना। आस पास वाला को लग रहा है कि भाई कैसा पिता है, इसका बच्चा सबको परेशान कर रहा है और ये ध्यान नहीं दे रहा है। लोग उस पर चिढ़े हुए थे कि भाई ये आराम से सो रहा है और इसका बच्चा इधर उधर परेशान हो रहा है ना, और सबको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। उसको रहा नहीं गया तो लास्ट में उसको उठाया, भाई आप कैसे पिता हो, अपने बच्चे का केयर नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। बोला अच्छा अच्छा, उसको समेटने का प्रयास किया। बोला इस बच्चे को अभी पता नहीं है कि इसकी माँ अभी डेथ कर गई है हॉस्पिटल में। अब उसी बच्चे को लेकर के पूरा सहानुभूति आना शुरू हो गया। सब लोग, तो ये पैराडिम शिफ्ट की एक एग्जांपल हमने आपको दिखाया कि कैसे लोगों का सोच बदलता है। इसलिए डोंट वरी, है ना, क्योंकि आपका सिचुएशन, आपका क्षण लोगों को नहीं पता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, है ना। लोगों को नहीं पता है, इसलिए आपका समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं हो सकता है ना। लोग जो मन में आए कह सकते हैं, कहने दीजिए, क्योंकि वो आपके आपके फैक्ट को नहीं जानते हैं, आपकी सच्चाई को वो नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए अपने सिचुएशन को अच्छे तरह से आगे लेकर के चलने का प्रयास करिए। टाइम विल चेंज, है ना, टाइम विल चेंज। वही वही साहबुद्दीन खान जिनको 20 रुपया अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं होता था, है ना, और वही आज टाइम है कि भाई बहुत सारे लोगों को मलेशिया घुमाने का सपना ले रहे हैं। टाइम विल चेंज, है ना, लेकिन किनके साथ परिस्थिति चेंज होगा? जो लगे रहेंगे वही ना। वही राम रतन भाई, यहाँ पे प्रवीण जी हैं, बोलते थे कि पैंट में प्योन एक चिपका लगा करके पहनते थे। आज वही राम रतन 4-4 गाड़ी बदल चुके हैं, है ना। भाई टाइम विल चेंज, है ना। तो ये सारा कुछ पैशंस के साथ, और भाई इसके बदले में जो मिलने वाला है ना, रेस्ट ऑफ द लाइफ इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। रेस्ट ऑफ द लाइफ इज द बेस्ट ऑफ लाइफ। हम अपनी तस्वीर पुराना जब देखते हैं तो हमको नफरत होता है, ऐसा दिखता था, फेंको। लग रहा है जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ग्रोथ मिल रहा है, वैसे वैसे जवानी वापस लौट रहा है ना, वैसे वैसे और खिलते जा रहे हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द लाइफ इज द बेस्ट ऑफ द लाइफ। भाई अभी तक वो मिला ही नहीं है जो आपको मिलना है। भविष्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसको पाना है, और उसके लिए प्राइस, ये कोई प्राइस है छोटा मोटा? भाई कभी 200 पीवी के लिए भी हम लोग तरसते थे और प्रवीण जी कर दिया करते थे, है ना। और आज है कि भाई लाखों पीवी ऐसे ही आ जाता है ना। टाइम विल चेंज, समय बदलेगा, लेकिन किसके लिए बदलेगा? जो चॉइस लेगा। किस चीज का चॉइस लेगा? घर में कंफर्ट जोन में रहने का या घर से बाहर निकलने का, है ना। वो चॉइस जो लेगा, चैलेंज जो लेगा, है ना, चैलेंज की तरह समझेगा, उसके लिए बदलेगा। जो चेंज होने के लिए तैयार रहेगा उसके लिए बदलेगा, बाकी के लिए नहीं बदलने वाला है। बाकी तो वहीं के वहीं रहने वाले हैं, है ना। तो बहुत अच्छा कुछ मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है ना, बड़ा मजा आता है भाई। इतने अच्छे लाइफ, इतना अच्छा दोस्त, है ना, कि भाई अपने भाई से भी बढ़कर के लोग दोस्त हैं। इतने अच्छे फ्रेंड कहाँ मिलेंगे भाई? इतना विश्वास पात्र इंसान कहाँ पे मिलेगा? अपना जैसा घर का फीलिंग भाई। अभी सूरज सर के यहाँ जाकर के हमने रहा, भाई हस्बैंड वाइफ दोनों लोग रहे, घर के जैसा माहौल मिला। भाई उस लेवल में जो हमको करना चाहिए हम नहीं कर पाए अभी फिलहाल, है ना, लेकिन जो रिगार्ड और जो रिस्पेक्ट वहां से मिला, उसके लिए बहुत आभार है, बहुत आभार है। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलेंगे? इतने अच्छे परिवार कहाँ से मिलेंगे? ये बिजनेस में मिलेंगे, है ना। तो ये बिजनेस बहुत कुछ देने वाला है जिसको आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो। ये कैसे हम लोग दिखाएं कि भाई ये चीज पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है? इतने अच्छे दोस्त आपको पैसे से नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे कैरेक्टर वाला इंसान आपको हम कुछ पैसे से नहीं नहीं किए मिलेंगे। सर, हम आपके साथ में थे। अरे भाई बात वो नहीं है, मतलब हुआ एक ना भाई, एक यदि कोई घर में शरण दे रहा है, दैट इज आज के डेट में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं,
ब्लू वाला ड्रम याद है ना? भूले तो नहीं है अभी? याद है। तो ब्लू वाला ड्रम वाले भी लोग घूम रहे हैं, है ना? बहुत सारा न्यूज आजकल पॉपुलर हो रहा है इन चीजों को लेकर के। बिलीव है सर, बिलीव। तो यही चीज है ना, ये बिजनेस में ही मिला ना, हाँ, ये बिजनेस से ही मिला ना। तो ये तो सही बात है सर, बिजनेस में आने के बाद हम में बहुत सुधार आया। बिल्कुल चेंज आएगा। वो इनर पर्सनालिटी किसको दिखाइएगा? कितना चेक आया? अरे चेक कुछ नहीं आया। अंदर जो परिवर्तन हुआ है ना, वो पैसे से नहीं खरीद सकते थे। जो पर्सनालिटी अंदर से बिल्डअप हुआ है ना, वो पैसे से नहीं खरीद सकते थे। और सबसे पहले सरस्वती आए। एक और देखिए स्टोरी है, बड़ा अच्छा स्टोरी ये भी है ना? एक इंसान बोले सरस्वती और लक्ष्मी में झगड़ा होने लगा, है ना? झगड़ा होने लगा कि तुम अच्छा कि तुम अच्छा, तुम अच्छा कि तुम अच्छा। बोले चलो ठीक है भाई, अ, सरस्वती विद्या ज्ञान है ना? तो इन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मी तुम ही अच्छा। तो बोले चलो तुम अपना वरदान दो। तो भाई सूरज जी पर वरदान देना शुरू किए, पूरा धन से भर दिया इनका घर, पूरा धन से भर दिया। अब बारी लक्ष्मी का, चलो देखो इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ये है। अब लक्ष्मी ने अपना दिया वरदान, सब कुछ कर दिया। अब सरस्वती की बारी आया। सरस्वती ने क्या किया? इनका विवेक ही छीन लिया, इनका बुद्धि ही छीन लिया। अब बताइए उस धन का क्या करेंगे आप? उस पैसे का क्या करेंगे आप? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको पहले अपना नॉलेज आता है, विवेक आता है कि आप पैसे को कैसे संभालेंगे, कहाँ यूज करेंगे। आपको एक अच्छा इंसान बनाने का पहले प्रयास करता है। पहले आपके घर में सरस्वती आती है। आप देखिए ना, पूरे 25 साल तक आप क्या कर रहे हैं विजय मौर्य सर? जब तक आपने पढ़ाई किया तब तक क्या किया? सरस्वती की पूजा किया ना। फिर हाँ सर। लक्ष्मी आई ना, जीवन भर आते रहेगी ना, हाँ सर। है ना? तो हम सबको सबसे पहले सरस्वती को लाना है। इस बिजनेस में हम लोग पहले सरस्वती की बात करते हैं। लोग कहते हैं भाई पढ़ाई किताब की बात क्या करते हैं? अरे किताब से ही सब कुछ आएगा, किताब से ही सफलता मिलता है। कोई ऐसा इंसान आज तक बना ही नहीं पड़ा जो किताब ना पढ़ा हो, है ना? किताब से ही सब कुछ होता है। किताब को कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं? जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपग्रेड करना है अपने आप को। अपग्रेड नहीं करेंगे तो सक्सेस आएगा नहीं। तो सरस्वती सबसे पहले तब जाकर के हम लोगों को जरूरत होता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी तो झक मार करके आती है। कहा ही जाता है कि लक्ष्मी तो आना ही आना है। जिसके पास विवेक है, जिसके पास ज्ञान है, तो लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी, है ना? तो दोनों बहन में ऐसे झगड़ा चलते रहता है कि भाई तुम बड़ा कि हम बड़ा, हम बड़ा कि तुम बड़ा। बहुत सारे ऐसे धन सेठ आपको मिलेंगे, पैसे की कमी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके घर में कोई भी एक ढंग का लोग नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। उनका नेक्स्ट पीढ़ी चलाने के लिए वो छटपटा रहे हैं कि मेरे मेरे घर में कोई ऐसा इंसान मिले जो ढंग से इसको देख पाए, चला पाए, है ना? थैंक्स गॉड कि सबसे पहले बुद्धि आया, विवेक आया। धन तो आ ही जाएगा। नेक काम आप करेंगे, आपको अच्छाई और बुराई में फर्क करना आता है। आप देख लीजिए, बिना सरस्वती का जिसके पास भी धन है, वो कौन से कर्म में लिप्त है उसको देख लीजिए। वो नशेड़ी एक नंबर होगा, अय्यास एक नंबर होगा, है ना? क्योंकि उसके पास सरस्वती लक्ष्मी आई है ना। सरस्वती उसके पास तो है नहीं, गलत कर्मों में संलिप्त होगा। लेकिन जिसके पास सच में सरस्वती का निवास है, वो यदि गलत है भी तो वो सही रास्ते पे आ जाता है, सही रास्ते पे आ जाता है। वो वहां से दूरी बनाना वो शुरू कर लेता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कितना बखान करें, कितना डिटेल में ये करें, है ना? पीस ऑफ माइंड। एक डायरेक्ट सेलर अपने घर में आता है ना, तो पीस ऑफ माइंड के साथ सोता है। आपको टेंशन नहीं होता, नहीं होता है। चार आदमी को प्लान दिखाया, चार आदमी को भला सोचा, नहीं माना वो, भाई गलती उसकी कि वो नहीं माना। भाई हमने तो उसके पास लेकर ही गए थे कि अपार धन मिलने वाला है। आज आपने सुरेंद्र वत्स जी को कल सुन रहे होंगे, है ना? क्या सुना उनकी लाइन को? लाइव एग्जाम्पल है वो कि 500 रुपया से अर्निंग स्टार्ट था मेरा। पहली बार होम मीटिंग में RCM नाम सुना, और आज 1 करोड़ से ऊपर आता है महीना। हम तो 50 ही जान रहे थे, कल साहबुद्दीन खान जी बता रहे थे कि 1 करोड़ से ऊपर आता है, और बहुत सारा साइड इनकम है। क्या एक दिन में हो गया? आज कितना भी छटपटा लें रात में, और पता चले कि भाई कल होकर के सुबह एकदम डायमंड, कैसे हो सकता है? एक लेडीज ये टिप्स दी थी। बताइए सूरज जी, कैसे हो सकता है रात भर में डायमंड?
सेमिनार में लेडीज ने टिप्स दिया, डायमंड से शादी कर लिया। भाई डायमंड से शादी कर लिया, वो भी डायमंड हो गई, है ना। बोली कि भाई मेरे पास तो एक ही क्लू है कि डायमंड कैसे बना जाए, हमने एक ऐसे लड़के से शादी कर लिया जो डायमंड था, बस इतना सा ही है। अब तुम भी ढूंढो, पुरुष के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो बहुत सारा आने वाला भविष्य बहुत इंजॉय करने वाले हैं। बस रिक्वेस्ट यही है, जो टारगेट लीजिए, जो गोल लीजिए, उसको हिट करने का प्रयास करिए ना, जी जान लगा दीजिए, है ना। जी जान एक कर देना है टारगेट को हिट करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ना है। ये अपने आप को कभी ये ना लगे ना कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं ये काम नहीं कर पाया। यदि ऐसा करता ना तो ये हिट हो जाता, है ना। ये कोई कसर नहीं छोड़ना है, अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है। मेरा प्रयास है ना कि 12 बजे रात तक होता है, 12 बजे रात तक होता है ना। और हर महीने का ये काम है, हर महीने का ये काम है कि बड़ा करना है, बड़ा करना है भाई। 1 करोड़ तक का भी विजन मेरा जाता है कि 1 करोड़ लोगों को नेटवर्क में लाना है। और बड़े बड़े लीडर जो आज तक है ना, उनके पास भी 1 करोड़ एक्टिव लोग नहीं है। जब वो ट्रांजेक्शन देखते हैं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर जब होगा तो क्या सिनेरियो होगा, 100 करोड़ रुपया अकाउंट में। थोड़ा सा विजुअलाइज कभी करिए ना, ये कष्ट कभी कष्ट समझ में ही नहीं आएगा कि कष्ट है, ये परेशानी कभी परेशानी समझ में ही नहीं आएगा। 100 करोड़ पर मंथ इन योर अकाउंट, ना कहीं पूंजी लगाना है, कोई रुपया नहीं लगाना है, सिर्फ लोगों से बात ही तो करना है भाई, बात ही तो करना है। और 100 करोड़ इन योर अकाउंट, उत्साहित हो जाते हैं, रोंगटा खड़ा हो जाता है। भैया पूरा पीढ़ी को बदल देना है, पूरा पीढ़ी को बदल देना है। और इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि कभी पैसे को लेकर के समस्या पीढ़ी, कई पीढ़ी तक ना आए। तो डायरेक्ट सेलर अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच रहा है, अभी 3 जनरेशन के बारे में सोच रहा है। अभी तक छोटा मोटा निर्णय नहीं है, इसको बच्चों की तरह नहीं लेना है ना। इसको प्राथमिकता बना करके, दम लगा करके अच्छे लोगों के साथ करना है भाई। टीम में लोग बोल रहे थे कि सर देखिए ना, एक पढ़े लिखे इंसान है, उनको प्लान दिखाना है, आपको आना है। भाई ऐसा क्या है भाई, आप भी ये कॉन्फिडेंस ले सकते हैं ना। मेरे सामने कोई भी बैठ जाए ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसको समझा देंगे, दम है तो करके दिखा। एक आईएएस बना तो कैसे बना, बिना नर्सरी में 1 2 3 पढ़ करके। स्कूल का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे तो कुछ लोग बड़ा बुद्धिजीवी लोग होते हैं, प्रचार कर रहे थे, अब आईएएस बनना हुआ आसान, ऐसे करके मैं प्रचार कर रहा था। तो सामने से एक आदमी आए, बड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हुए, इंग्लिश में बात करते हैं, आईएएस इज इजी। पता चला कि वो आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। तो इसीलिए वो पास में आए, बोले कि आईएएस बनना इतना आसान कैसे है। तो भैया आईएएस जो भी बनता है पहले 1 2 3 से ही तो शुरुआत करता है। जब वो 1 2 3 नहीं पढ़ना लिखना सीखेगा तो वो आईएएस बनेगा कैसे, है ना। तो आज जो हमारा स्टेप है, प्लान दिखाना, लोगों को फॉलो अप करना, लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना, ये आपके सपनों तक जाने का स्टेयर यहीं से है, सीढ़ी यहीं से तो जाता है। और यही करने में अभी लाज लग रहा है, तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे हम लोग, आगे बड़ा कुछ कैसे कर पाएंगे, बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर पाएंगे। बाद में आपको प्रोडक्ट का दाम भी पता नहीं होगा, लाखों रुपया आएगा, करोड़ों रुपया आएगा, और आपको प्रोडक्ट का दाम भी पता नहीं होगा। क्योंकि पैसा सच मायने में देखा जाए ना, ये प्रोडक्ट से नहीं आता है, नेटवर्क से आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मतलब जैसे अभी जैसे एक मान सिंह करके थे, तो वो बोलते हैं मुझे तो प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है, मैं तो प्रोडक्ट पे कुछ काम नहीं करता। वो क्या कहते हैं भाई कि मैं केवल 5,000 पीवी करवाता हूँ और लोगों को खाली जोड़ने का काम करता हूँ। वो भी कैसे, मैं एक सेमिनार रख देता हूँ, मीटिंग रख देता हूँ और सब लोगों को बुलाता हूँ, चुरा के बैठो, और जितने उसमें से कन्वर्ट हो जाते हैं बस उसी से हमारा काम चलता है। तो वो प्रोडक्ट पे फोकस इसी ही नहीं करते हैं। इसी पोटेंशियल को समझना है। बाद में समझ में आया कि सारे प्रोडक्ट से तो कुछ होना जाना है नहीं, प्रोडक्ट तो एक मात्र माध्यम मात्र है। हाँ। जीवन भर आप प्रोडक्ट यूज करते रह जाइए, प्रोडक्ट का बड़ाई करते रह जाइए कि बहुत अच्छा है, ये है, वो है, वो है, वो है, कितना कुछ भी पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। नेटवर्क, हम लोगों को फोकस करना है,
क्वालिटी नेटवर्क बिल्ड करने का। क्वालिटी नेटवर्क जिस दिन बिल्ड हो जाएगा तो पैसे ऑटोमेटिक आएगा, और यू आर द ओनर। ऐसा नहीं कंपनी आपको कल बाहर निकाल के फेंक देगा। टर्म्स और कंडीशन होता है, आपने अपने मेहनत से नेटवर्क खड़ा किया है, कोई निकाल नहीं सकता है, ना अपलाइन ना डाउनलाइन कोई नहीं निकाल सकता है। यू आर द ओनर ऑफ दिस। और एक चीज और मजे की बात आपको बताते हैं, अपने नेटवर्क जो आपने बनाया है सूरज जी, मान लिया जाए कि आज जहां पे पिन आपका है, उस नेटवर्क का जो टर्नओवर है, जिसका असेट्स जो क्रिएट होगा, आप बेच भी सकते हो। जैसे आप घर बेच सकते हैं, फ्लैट बेच सकते हैं, दुकान बेच सकते हैं, कंपनी बेच सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकते हैं। वो राइट आपका होता है। भाई क्यों शिद्दत ना डालें, क्यों अपना सब कुछ ना डालें, जब इतना कुछ है तो, जब इतना राइट्स है हमारे पास तो क्यों नहीं डालें। आज भाई शहाबुद्दीन जी को देख लीजिए ना, भीड़, भाई जो भीड़ आज ये लेकर के चल रहे हैं, टीसी बाबा एक दिन इनका आईडी लॉक कर दिए थे अच्छा। कि भाई तुमने गलत तरीके से बिजनेस किया है, तुम्हारा आईडी लॉक। फिर एक दिन टीसी बाबा को अपने चैम्बर में बुला करके बोलना पड़ा कि भाई जब बाप से गलती हो जाए तो बेटे को क्या करना चाहिए, बताइए। बोलना पड़ा, और आज देखिए उस इंसान का रुतबा क्या है ना। भाई काम का पूजा हर जगह होता है, ये चेहरे का पूजा नहीं होता है। भाई बहुत खूबसूरत हैं तो आपको कहीं कुर्सी मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप जो कहते हैं वो करते हैं, आपका गुण अच्छा है, तो हर लोग आपको बिठाना चाहेगा, हर एक लोग आपको जगह देना चाहेगा। कहाँ किस भ्रम में जी रहे हैं। बड़ा सा नेटवर्क बनाने का प्रयास करिए ना, बड़ा सा नेटवर्क बनाने का प्रयास करिए। डुप्लीकेशन में विश्वास करिए ना, डुप्लीकेशन अपने जैसा बनाने का प्रयास करिए ना, जो मेरे जैसा नहीं, मेरे टीम से बाहर हो जाए। जिसको मेरा विचार पसंद नहीं आता है, मेरे टीम से बाहर हो जाए, एकदम वेरी फ्रैंक। कोई लल्लू चप्पू नहीं। बहुत समय बर्बाद हो चुका भाई, बहुत समय बर्बाद हो चुका है। जिसको मेरी बात नहीं समझ में आता है, जिसको मेरा विचार पसंद नहीं आता है, जिसको मेरा चेहरा नहीं समझ में आता है, भैया मेरे टीम को छोड़ दे, तो बाकी पूरी दुनिया में जहां जाना है जहां जाके काम कर, है ना। क्या बुरा इरादा के साथ हम आपके साथ काम कर रहे हैं? क्या कभी हमने आपको सिगरेट पीना सिखाया? क्या कभी हमने दारू पिलाना सिखाया? भाई आपको सक्सेस दिलाना सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे हम लोग नेटवर्क एक बड़ा सा खड़ा करें। फिर भी आपको बहुत सारा कंप्लेन होता है। तो आई होप कि लंबा फिर हो गया, 10:30 चला गया है ना। तो बहुत सारी बातें हैं सर, और ऐसे सीखते सीखते हम लोग करेंगे, और अंतिम सांस तक क्लोजिंग का हम लोग ध्यान रखें। और कल नहीं परसों सर आपका सेशन है, ध्यान रखिएगा विजय सर, हाँ संडे को, है ना। हाँ। क्योंकि संडे को आपको 3 टॉपिक पे ऊपर लेना है, और सेशन तो लगातार रहेगा, और बस दम लगा करके मजे से काम करेंगे। ऐसे सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को हेल्प कर करके। और हेल्प किससे? ज्ञान से। हेल्प किससे? बुद्धि से, है ना। बाकी पीवी से हेल्प नहीं, है ना। हमेशा ध्यान रखना है, पीवी से हेल्प नहीं। अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, वैसे काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, जो कोई भी कर सकता है, जो मेरे टीम का एक आम इंसान भी कर सकता है। बस उसी चीज को डुप्लीकेबल करना है, वैसे ही एक्शन को डुप्लीकेबल करना है। सर तो कल कल जैसे ना मतलब हमने मतलब एक लोग को बुलाया हुआ है सुबह, तो वो एक्चुअली मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा क्या? हूँ कि मतलब वो बोल रहे थे कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। इंश्योरेंस वाला बंदा है, मैनेजर है वो, तो वो मुझे कुछ समझाने आ रहा है, तो मैं साथ सोच रहा हूँ कि साथ में मैं उसको प्लान समझा दूँ। तो मतलब वो नहीं नहीं, अपने लिए देखिए सबसे सबसे पहला चीज है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं, ओके, हाँ पूछिए मतलब करना उनसे, तो ठीक नहीं है। है, मैं वो आना चाहता था मिलने, तो हम सोचे कि चलो ठीक है नहीं वो नहीं, आने दीजिए। देखिए तरीके से सर, जैसे डायरेक्ट आप कहिएगा तो चेंज हो जाएगा ना, वो हाँ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले फील, है ना। आप हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल मेरी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, बताइए, हाँ, पूरा है उसकी ना। सुनेंगे, आधा घंटा जो भी सुनाएंगे। पूरा वो इंश्योरेंस सेक्टर से है, हाँ प्लान आपको देगा। तो हाँ देखिए बहुत अच्छे सवाल आपने किया है सर, और इसको एक भाई हमारे इंश्योरेंस वाला तो मेरे से भाग जाता है, तुरंत भाग जाता है। क्यों भाग जाता है आपको बताते हैं। आप बताइए, ठीक है, आप देखिए सबसे पहले तो वो करोड़ रुपया से आपका प्लानिंग करेगा, सबसे पहले वो करोड़ों रुपया, जब्कि हम प्रीमियम करोड़ों रुपया का देने लायक रहेंगे तब तो। हाँ पहला चीज, पहला प्रश्न।
दूसरा उसको बताइए कि ठीक है हमने आपको ये प्रीमियम दे दिया, बदले में आपने मेरे को क्या दिया? एक पेपर पूरे 1 साल का, और रिस्क कवर दिया कि भाई यदि आप मर गए तो हाँ, भाई हम मर ही जाएंगे तो मेरे पैसे का क्या होगा? इसी हम तो चक्कर में। एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उनको ये बताना है सर कि ठीक है इन्फ्लेशन रेट आज क्या चल रहा है, और आज से 15 साल 20 साल बाद इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, है ना, महंगाई का रेट क्या होगा, भाई उससे पूछिए, पता चलेगा कि लिखिए। अब जो आप प्रीमियम मेरे को देना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस आप मेरे को देना चाहते हैं, उसका वैल्यू उस समय क्या होगा? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उनसे कहिए क्या कि भाई उस समय जो वैल्यू होगा वो कितने महीने तक हमारा फैमिली सरवाइव कर पाएगा, कितने महीने तक सम एश्योर्ड जो आप देंगे उसका कितना दिन तक वो मेरा फैमिली सरवाइव कर पाएगा, उसके बाद क्या होगा जो बताइए। ये तीनों पॉइंट सुन लेने के बाद उसको रखना है। हाँ, तीनों पॉइंट जब उसके साथ रखिएगा कि वंस टाइम यू विल हैव, बट हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, फील फेल्ट, हमारे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आप ही के जैसे इंश्योरेंस वाले लोग ही आए थे, भले ना आए हो, भले ना आए हो, आप ही के जैसा इंश्योरेंस वाले आए थे, और उन्होंने ही जब हम उनसे प्रीमियम की बात कहे, जब हमने उनसे प्रीमियम की बात कहा कि भाई मैं चाह रहा हूं एक इंश्योरेंस करवाने के लिए और ऐसा सर, बोला सर इंश्योरेंस से अच्छा चीज है। बोला क्या अच्छा चीज है भाई? बस आपको 2 से 5 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, साइड वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। अच्छा बोला भाई दे सकते हैं, वो तो मेरा ऑफिस आवर के बाद हम दे सकते हैं। तो बिल्कुल हमने देने का प्रयास किया, और उन्होंने देखिए बताया कि भाई जो आप अपने किचन का सामान कहीं ना कहीं से ला ही रहे हैं, वो आपका खर्च है, उस खर्च को आप इन्वेस्टमेंट का रूप दे दीजिए। ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, कैसे होगा? तो आपको क्या करना है कि भाई जो किचन का आइटम है वो बाजार से ना ला करके एक ऐसे जगह से मैं बता रहा हूं वहां से आपको लाना है, और वहां से लाने के लिए आपको एक डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, कोई रुपया पैसा उसमें लगता नहीं है। बोला ठीक है बना दीजिए, जब पैसा लगता ही नहीं तो बना दीजिए। उन्होंने बना दिया। 2 साल के बाद मेरे बिजनेस, मैंने कई लोगों को देखा है, मिला है, अपनी आंखों से देखा है ना, 2 साल 5 साल मेहनत करने के बाद लाख रुपया, 2 लाख रुपया, वो तो कम मैं बोल रहा हूं, ऐसे बोलना है कम बोल रहा हूं, 5 लाख रुपया, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। भाई आप कितना प्रयास करते हैं, कितना सीखने को तैयार करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका 2 से 5 साल के बाद आपका इनकम क्या होगा। और उन्होंने अपना मोबाइल निकाल करके दिखाया कि देखिए सर ऐसा करते थे और मेरा 3 लाख रुपया आ रहा है। 3 लाख इसलिए हमने बोला कि सर राम रतन जी को मैंने देखा है इसीलिए, है ना, अपनी आंखों से जो देखा है वो बता रहे हैं सर, है ना। तो भाई 3 लाख रुपया महीना आ रहा है, और समझिए ये इंसान नहीं भी काम करेगा तब भी ये 3 लाख से 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, और हर महीने आएगा, हर महीने आएगा। अब बताइए कि आपका इंश्योरेंस कराना मेरे लिए ठीक रहेगा या इस प्लान पे ध्यान देना ठीक रहेगा? प्रश्न का प्रश्न से, है ना सर। इसलिए कहा जाता है कि बिफोर गोइंग टू शो द प्लान, आप जिस किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं अपने अपलाइन से पहले बात कर लीजिए। अपने अपलाइन से बात करने का फायदा क्या होता है कि उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए, उनका अनुभव ले लीजिए, हाँ, है ना। सर हम तो कैंटीन से सामान लाते हैं, कैंटीन में हमको इतना % डिस्काउंट मिल जाता है। कैंटीन से लाने से कभी आप बता दीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा आया है? कैंटीन से सामान लाने से कभी आपका फैमिली सिक्योर हुआ है? कैंटीन से सामान लाने से कभी आपको फॉरेन ट्रिप मिला है? कैंटीन से सामान लाने से कभी इतने अच्छे दोस्त मिले हैं? कैंटीन से सामान लाने से कभी फूल माला आपको पहनाया गया है?
लोगों ने तालियां बजाया है, नाम शोहरत हुआ है, कैंटीन से सामान लाने से आपका फैमिली सिक्योर हो रहा है क्या? ट्रस्ट कोई जवाब ही नहीं होता है सर। बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम तो सर कैंटीन से सामान ले आते हैं। भाई हमने तो इंश्योरेंस करा रखा है। ये 2 सवाल आज हम लोग कवर किए। भाई एक चीज और, यहाँ उधार नहीं मिलता है ना। हम तो भाई जहां से लाते हैं मंथली उनको पेमेंट करते हैं, उधार में लेकर के चले आते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आते रहते हैं सर, उधार नहीं मिलता है। क्या उधार खाना आपको अच्छा लगता है? हाँ, सुबह भी जैसे एक सेशन पूछ रहे थे कि अगर जैसे आपको उधार लेने का जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप गरीब हैं, और गरीब है तो आपको बिजनेस जरूरी करना चाहिए। वो है सही क्वेश्चन। बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उधार लेना आपको अच्छा लगता है? उधार कब लेता है इंसान? जब उसके पॉकेट में पैसे नहीं होते। आपके पास यदि पॉकेट में पैसा हो तो क्या आप उधार लेना पसंद करेंगे? क्या लगता है कि उधार में जो सामान लेता है उसको सस्ता सामान मिलता है? क्या लगता है कि भाई उधार में भाई उसके पास जो सामान है वही तो आपको लेना पड़ेगा, भले आपकी जरूरत कोई और हो, क्योंकि आप उधार में कहीं और से दूसरी जगह से तो मिलेगा नहीं। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां से कुछ साल, कुछ महीने तक, मात्र कुछ महीने, 6 महीने तक यदि आपने सामान लेते रहे, 100-200 का भी ले सकते हैं भाई। आप उधार जहां से खा रहे खाते रहिए ना, लेकिन यहाँ पे यदि 100-200 रुपए का सामान भी आप लेते रहे, 200-400 पीवी भी बनाते रहे, एक समय ऐसा आएगा कि 2500-3000 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। और उस समय आपके पास चॉइस होगा कि हम सामान उधार में लें या ना लें। उधार लेने वाले का स्वाभिमान अच्छा होता है क्या? उधार लेने वाले को दुकान सबसे पहले दे देता है, भाई आइए और सामान लेकर के जाइए मेरे पास, ऐसा होता है? या पहले नगद वाले को देता है, बाद में फिर उधार वाले को देता है? तो चॉइस इज योर भाई, सीधे उसके ऊपर मर्जी है आपकी। आप चाहिए कि क्या करना है नहीं करना है। और दूसरा चीज़ है सर कि जैसे मान लीजिए हम कल बात बात कर लेते हैं, और मान लीजिए कभी वो बोलता है भाई कि ठीक है मैंने देख तो लिया प्लान, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिर लोग जैसे बोलते हैं कि बाद में क्या होता है कि ये लोग फ़ोन नहीं उठाते या फिर मना कर देते हैं। तो उसको अगर हम अगर चाहेंगे कि मतलब कल ही कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसको? क्या फोन नहीं उठा रहा है? हाँ, मान लीजिए कि हमने कल बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है, आपने प्लान देख लिया, समझ लिया, फिर मैं आपको सोच के बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। तो जब हम फॉलोअप करते हैं तो बाद में जैसे हम फोन करते हैं भाई कि हाँ आपने देखा था, बताइए क्या है, तो बोल रहा कि अभी तो नहीं मन कर रहा है, अभी हम नहीं करेंगे, या किसी से बात किया उसने मना कर देखिए दिया, वाइफ ने सिंपल मना सी कर बात है दिया। सर, यदि जो आपने प्लान दिखाया है और आपको अनुभव हो जाता है कि वो बंदा का इंटरेस्ट है या नहीं है, वो एहसास हो जाता है, और हाँ। जब आपने फोन किया ना सर, तो कभी बिजनेस की बात मत करिए। हाँ। यदि बिजनेस की बात आप करेंगे, क्योंकि प्लान तो वो समझ ही लिया है, हाँ। बिजनेस की बात करेंगे वो क्या करेगा, आपसे नाता ही तोड़ लेगा सर, हाँ, कट लेगा वो। कट लेगा। तो वहां पे ऐसे हालात में हमको क्या करना है कि उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। हम लोगों को डिस्कस क्या करना है, रिलेशन पे काम करना अच्छा। है ना। कभी बिजनेस की बात ही नहीं करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि वो कटेगा, वो भागेगा। एहसास हमको है, बॉन्डिंग बढ़ाने का काम करना है सर। अच्छा। क्योंकि प्लान दिखाने के दरमियान में आपने उनके परिवार के बारे में जाना है, उनकी समस्याओं के बारे में जाना है प्लान दिखाने के दरमियान में, कि भाई वो किस चीज से फेस कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपने जाना है, समझा है। तो जब इन सारी चीजों को आपने समझा जाना है, तो आपको समझने का प्रयास करना है कि उनसे कभी भी इस रिगार्डिंग में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, बिजनेस के रिगार्डिंग में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं ना, जब वही चीज धीरे, क्योंकि जानते हैं उनका सेल्फ इमेज बहुत लो है, सेल्फ इमेज बहुत नीचे है, और यही कारण है कि वो आपसे बचना चाहते हैं। उन्होंने प्लान को समझा नहीं है, सिर्फ आपके कहने पे वो प्लान को देखा है, समझा नहीं है वो प्लान को। तो वैसे लोगों को बड़े पैशनेट के साथ रिलेशन पे काम करना है, बिजनेस की बात ही नहीं करना है। बिजनेस की बात नहीं करना है, घर पे और मजे से चाय पे बुलाइए, मुझे घर अपना पे कल, बिस्किट खिलाइए। कल तो घर पे ही आएगा वो। हाँ, तो अपना बिस्किट खिलाइए, अपना चाय हाँ। पिलाइए, सब कुछ हाँ। करवाइए, और कुछ मत बोलिए। मिक्सचर वगैरह सब कुछ खिलवाइए, अलग अलग टेस्ट करवाइए, अलग अलग टेस्ट करवाइए, सारा कुछ को टेस्ट करवाइए। उसके मुंह से निकल जाएगा बड़ा अच्छा है। यही तो मैं आपको बताना चाहूँ। आपके लिए भी कुछ ऑर्डर कर दे क्या, ले ला करके दे दे क्या? बिजनेस की बात नहीं, हाँ। फिर बिजनेस की बात नहीं भाई, आप ले जाइए, आप इसको खाइए, और जो भी अपने घर में लाइए सर, कम से कम 2 पैकेट होना चाहिए।
अच्छा। 2 पैकेट होना चाहिए, 1 रखा हुआ होना चाहिए। हाँ। भाई लेकर के जा सकते हैं, भाई अच्छा लगा, जाइए अपने भाई परिवार को, घर वाले को भी आप ये दीजिए। कभी किसी के पास जाइए सर, तो बाजार का सामान नहीं ले जाना है सर, हाँ, आज सिंपल ले जाना है। आरसीएम का ही लेके जाना है। हम वही करते हैं सर। आंवला कैंडी एक बार इतना, जहां भी जाएं सबको आंवला कैंडी बांटना शुरू कर दिया। आंवला कैंडी जब बांटना शुरू कर दिया सर, तो पता चला कि स्टॉक ही खत्म हो गया आंवला कैंडी का। अच्छा, मैं भी लेके आया था आला कंडी, बच्चों को बहुत पसंद आया। और एक हाँ, बिस्किट वो था, कौन सा फाइबर था या नारियल का था, वो भी बहुत फाइबर। पसंद आया, काफी अच्छा था। नहीं अच्छा, तो जो भी आए बस वैसे ही सर्व करना है। इससे क्या होगा कि धीरे 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 उनको प्रोडक्ट पे लाइए हाँ। और रिलेशन को बॉन्डिंग करिए। देखिए सर, जिसको प्लान आज आप दिखा रहे हैं ना, हो सकता है कि व्यक्ति वो नहीं जुड़े, हो सकता है नहीं जुड़े, लेकिन प्रोडक्ट आपका कस्टमर बन सकता है। 2, हाँ। तीसरा चीज क्या है कि उसका आने वाला बेटा आपका ज्वाइन कर लेगा, आपके ग्रुप में उसका बेटा ज्वाइन करेगा। अंकल आप उस समय एक चीज दिखा रहे थे, क्योंकि इसी इसी बिजनेस से आप बहुत आगे निकल गए होते हैं, लेकिन रिश्ता ही जब नहीं रहेगा तो उनका बेटा कहीं और से जाके जुड़ जाएगा। हाँ। तो इतना लंबा विजन हम लोग रख करके चलते हैं सर, इतना लंबा विजन। कभी रिलेशन खराब करना ही नहीं है, कभी रिश्ता खराब करना ही नहीं है, कभी प्रेशर देना ही नहीं है। और जो बचना चाहता है उसको और एजुकेट करने का कोशिश करिए सर। वैसे लोगों को देखिए जो अभी नहीं जुड़ेंगे बाद में जुड़ेंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में जब मन होगा तब आप जुड़ जाइएगा। लेकिन इस बिजनेस के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो सीखने में कोई पैसा नहीं जा रहा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको टीचिंग दूंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा, इसके ऊपर आप ध्यान देना शुरू करिए। बोले भाई क्या है? भाई किताब पढ़ने की आदत हाँ। लीजिए, ये बड़ा सोच का बड़ा जादू, इसको पढ़ के देखिए। किताब पढ़ने में कौन सा पैसा लगता है भाई? चलिए आपको देख रहे रिच डैड पुअर डैड का, ये लीजिए रिच डैड पुअर डैड, इनको किताब को पढ़े, बड़ा बड़ा मजेदार किताब है। रियली आप इसको जब पढ़ेंगे ना बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जान रहे हैं सर उनका ब्रेन जो है ना अच्छा हुआ नहीं है, हाँ, जो ब्रेन पढ़ेगा उनका तो भी पढ़ेगा। डेवलप हुआ नहीं है ढंग का, है ना, रचनात्मक है नहीं। उनका एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कभी मीटिंग हो रहा है, देखिए अब चलिए चलते हैं कहीं घूम करके आते हैं, बहुत दिन हो गया साथ में कहीं हम लोग गए नहीं है, चलिए चलते हैं आज। अपने पैसे से टिकट लेकर के दे दीजिए सर, सेमिनार में बैठाइए, मजे से खूब मस्ती करते हुए आइए। आप कुछ मत बोलिए, आप दोस्ती पे काम करिए, रिलेशन पे काम करिए। भाई वो आदमी बोल रहा था सच में इसको इतना 1 करोड़ रुपया आता है क्या? लगता तो है, क्योंकि आरसीएम के अलावा तो कुछ करता नहीं है। भाई इसकी गाड़ी हमने देखा है, तो भाई मर्सिडीज रखे हुए, भाई अपना फार्म हाउस बनाए हुए, है ना, बड़ा सिंपल लिविंग चलता है। और लाइफ स्टाइल, इसका नाम शोहरत तो देखो, 3 3 4 4 किताब लिखे हुए। कॉमन सेंस है सर, सब कॉमन सेंस है, और बड़ा पैसेंस के साथ। क्योंकि भाई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो जुड़ो तो भी ना जुड़ो तो भी सही बात है। फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपना कला को बेहतर तो करें, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करेंगे हम, किसी के ऊपर आजमाए तो सही। किसी के ऊपर आजमाए तो सही। सही भाई बात है। बाल काटना सीखना है तो तू ही मिला है, तो ला तेरे ऊपर भी अस्तूरा चलाना शुरू करते हैं पहले। ठीक है सर। सारा फंडा उसी के ऊपर हम लोग को लगाना स्टार्ट करना है, बड़ा मजा आएगा सर। फन फन करना है, फन ही होता है, देर इज नो रीजन टू डू मैं तो एक्टिविटी। वैसे टारगेट ऑडियंस था, मतलब ये जो मार्केटिंग वाले हैं और जो सेल्स वाले हैं ना, इन्हीं को मतलब है, क्योंकि जैसे इनकी इनकम थोड़ी कम होती है और इनको बेचने की आदत होती है, तो वो वहाँ पे भी बेचते हैं और यहाँ पे भी बेचेंगे। तो अगर इसमें आ गए तो यहाँ भी बेच देंगे, तो इनका तो चल जाएगा और उसके चलते हम लोग का भी चल जाएगा। तो सही बात है सर, बिल्कुल टारगेट सही ऑडियंस बात है। इन्हीं को पकड़ना है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई टारगेट किसको करना है ना। और निश्चित है कि भाई लेग्स चल रहे हैं, आपके लेग्स जब चल रहे हैं तभी आपका स्लैब वगैरह टच हो रहा है ना। और जब हाँ। स्लैब टच हो रहा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास ही करना है। हाँ। तो चलिए सर, चलिए आज सर। बहुत अच्छा हाँ, अच्छा क्वेश्चन बहुत पे बातचीत हो बहुत गया टाइम और लगा। टाइम भी हो गया। और चलिए, चलिए, और थैंक यू अभी सर। देखिए यूट्यूब पे हमने मास्टर क्लास डाला है इसका एक ना सर। मुझे भी वो लिंक भेज दीजिएगा, जो लाइव आप जाएंगे ना, तो मैं भी एक बार जुड़ जाऊंगा, अगर मतलब घर पे रहूंगा तो जुड़ जाऊंगा। कितने बजे करेंगे? कौन सा? जो उस पे फेसबुक पे लाइव जाएंगे जब? अच्छा फेसबुक वाला। हाँ अभी जो मतलब जाएंगे उसको आज हमने क्या किया है कि अपने